हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी यूटी एजुकेशन वंस अगेन। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे बेसिक इंजीनियरिंग को, जो कि रहेगा कॉमन फॉर ऑल ब्रांच। अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको सारे ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक इंजीनियरिंग में, जो कि जेएसएससी जेई का पहला पेपर में आपका बेसिक इंजीनियरिंग है। उसी को हम लोग अभी फिलहाल स्टडी कर रहे थे, डील कर रहे थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे आप ऑनलाइन आ चुके हैं उनका वेलकम है, ठीक है। वेलकम एवरीवन, वेलकम सारे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे नहीं आए हैं प्लीज आप शेयर किया कीजिए। जब भी क्लास स्टार्ट होता है तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सभी जगह पे आप शेयर किया कीजिए। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए। इससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, एक साथ सारे बच्चे देखेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग के लिए जो इतना मैं मेहनत करके रहा हूँ कंटेंट, वो आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूसली और लाइव आके देख रहे हो, इजंट इट। तो और ऑब्वियसली बात है, मैं ये सभी चीज आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे हम लोग का कंप्लीट होता है एक चैप्टर, तब मैं क्या करूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम में आप जाके सर्च मार सकते हो। क्या मारना सर्च सर? आपको मारना जेएसएससी जेई 2022 कंप्लीट प्रिपरेशन। तो वहां से आप एगो जो खुल जाएगा, ठीक है, ग्रुप, जो कि हम लोग का रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सिंपली जाके ज्वाइन कर सकते हो, इजंट इट। तो आप दोनों चीज तरीके से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर मैं काम करूंगा वहां पे स्टडी यूटी एजुकेशन जेएसएससी जेई 2020 कर दूंगा, उस नाम से आप सर्च कीजिएगा तो 100% आपको मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। फेसबुक ग्रुप भी आप लोग के लिए मैं बना दिया हूँ। टेलीग्राम में क्या क्या मिलेगा आपको, फ्री पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेगा, टेस्ट आगे चलकर फ्री में मिलने वाला है, वो सभी आपको टेलीग्राम में मिलने वाला है। मैं जैसे कहा कि फेसबुक में भी आप लोग का ग्रुप बना दिया हूँ, ताकि वहां पे क्यूज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह मैं पोस्ट करते रहूँ, ताकि आप लोग को हेल्पफुल होते रहे, नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको आते रहेगा। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जैसे आपको पता है, मैं उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स। बिकॉज मेरा 5 साल से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, राइट। तो आप लोग को काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। 2 टाइम में गेट को क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 500। इसके अलावा एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जेपीएससी एई एंड यूपीएससी प्री को में क्वालिफाई कर चुका हूँ। एंड अदर प्लेटफॉर्म जो होता है सभी जगहों में पढ़ा चुका हूँ। अनअकैडमी हो गया, अदर बहुत सारे जगहों में पढ़ा चुका हूँ। बट ये यहाँ पे पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि वहाँ पे मेरी कोर्स को अगर आप परचेज कीजिएगा तो काफी ज्यादा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा चीज प्रोवाइड किया जाए। बट द इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे चाहिए आप लोग का सपोर्ट, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो 100% ये चैनल ग्रो करेगा। और जैसे जैसे ग्रो करेगा आप लोग को हर चीज फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका पहला है जो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा का पूरा जेएसएससी जेई का कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेक्निकल भी और बेसिक इंजीनियरिंग भी, और आपका ननटेक भी सब कराया जाएगा, ठीक है। टेस्ट भी, पीडीएफ भी, हर वो चीज फ्री में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 40 साल से ज्यादा बच्चों को मैं मेंटरशिप दे चुका हूँ। तो भाई जैसे मैंने कहा, बेसिक इंजीनियरिंग में हम लोग स्टार्ट किए थे सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक, जो कि था मेरा बिल्डिंग मटेरियल। एंड बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट को बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। सीमेंट का यूज काफी ज्यादा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वर्ल्ड में पानी के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मटेरियल है वो मेरा क्या, सीमेंट है। इसके अलावा इंडिया में सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है इंडिया सीमेंट का, फर्स्ट नंबर में चाइना है। और हम लोग बहुत सारा देखे कि इसका यूज क्या होता है, कहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होता है। तो कुछ टॉपिक बचा हुआ था, कुछ पॉइंट मेरा बच गया था सीमेंट का, उसके बारे में आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टाइप्स के बारे में, सीमेंट का टाइप। एंड देन हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का टेस्टिंग करना। पहले तो ये समझो कि भाई क्या होता है टाइप्स ऑफ सीमेंट और क्या होता है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। देखो, आप सीमेंट का यूज क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, जैसे बड़ा बड़ा ब्रिज हो गया, ठीक है, आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, रोड बनाते हो, घर बनाते हो, ठीक है, अपार्टमेंट बनाते हो, मॉल बनाते हो। और ये सभी में कितने, ऑब्वियसली बात है, वर्कर काम करता है, बहुत सारे का दुकान रहता है। अगर मैं बात करूं ब्रिज वगैरह में, तो समझ रहे हो ना, अगर ये टूट गया, टूटने से पहली बात तो भाई बहुत सारे का जान जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है, भाई टूटेगा तो आदमी, बहुत सारे आदमी मर सकते हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर मान लो कोई बड़ा ब्रिज टूट गया, कोई कंस्ट्रक्शन टूट गया, तो वहां पे कितना लाखों नहीं करोड़ों का हम लोग का लॉस होने वाला है। ब्रिज टूट गया तो किसी दो चीज को कनेक्ट करता है, ऑब्वियसली बात है, दो रेलवे साइड को कनेक्ट करता है। जैसे आप कहीं पार कर रहे हो, बीच में पानी है, ठीक है, एक आपका प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट कर रहा है, बीच में टूट गया, तो टूटने से क्या होगा, कनेक्टिविटी लॉस हुआ। तो जो गवर्नमेंट का है या फिर किसी भी कंट्री स्टेट का, वहां का इकोनॉमी लॉस होगा,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह रुक सकता है, जान जो जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट से नजरिए से हम लोग को सीमेंट करना है काफी अच्छा सिलेक्शन। अगर हम लोग सही से सीमेंट को सिलेक्ट नहीं किए तो काफी ज्यादा वॉस से वॉस कंडीशन हो सकता है, बुरा नहीं मैं बोलूंगा, वॉस से वॉस कंडीशन हो सकता है। बड़ा से बड़ा अपार्टमेंट अगर धंस गया तो समझ सकते हो उससे कितना लॉस होने वाला है, इजंट इट, समझ हो ना। तो इसीलिए सीमेंट का सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि सही सीमेंट कौन सा है, उसके बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग यूज करेंगे। कभी आप देखिएगा पानी के नीचे भी आप कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, जहाँ पे ऑयल वगैरह जहां से निकाला जाता है वो उसका नीचे में आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो उस जगह पे हम लोग वैसे सीमेंट का यूज करेंगे जो कि मेरा पानी से कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके स्ट्रेंथ, उसका लाइफ, ड्यूरेबिलिटी पानी में भी बना रहे, तो हम लोग वैसे सीमेंट का यूज करेंगे। कहीं पे ज्यादा मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीमेंट बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बनाया जाता है। कंप्रेसिव क्या होता है कि मान लो इस तरह का एक बॉक्स है, क्या है मेरा, इस तरह का एक मेरा बॉक्स है और इस बॉक्स के दोनों तरफ से हम लोग प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दबा रहे हैं। किसी चीज को दबाना कंप्रेसिव कहा जाता है, किसी चीज को खींचना टेंसाइल कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप देखोगे घर में जो बीम रहता है इस तरह का, मान लो छत है, नीचे मेरा क्या इस तरह का है और बीम हम लोग इस तरह देते हैं। तो हम लोग जो पिलर बोलेंगे, तो पिलर लगाते हैं। पिलर बेसिकली क्या होता है, दबाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल के लिए यूज नहीं होता। कहीं कहीं पे आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट का यूज जो है वहां के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर जहां पे रैपिड हार्डनिंग करते हैं ना, बहुत ही जल्द मेरा सीमेंट हार्ड होता है, वहां पे हम लोग को टेंसाइल टेस्ट का भी चेक करना पड़ता है। तो हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, कहीं पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, कहीं पे कम लोड पड़ रहा है, कहीं पे पानी का वर्क है, तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग सीमेंट का जरूरत पड़ता है। इसीलिए टाइप्स ऑफ सीमेंट आया। और टेस्टिंग क्यों, बिकॉज यूं नहीं पता है कि अगर अच्छा सीमेंट को हम लोग नहीं करेंगे तो काफी दिक्कत हो सकता है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यार मैं सबसे पहले बात करूंगा पोर्टलैंड सीमेंट का। क्या मैं बात करूंगा किसका, पोर्टलैंड सीमेंट का। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है मेरा ऑर्डिनरी सीमेंट होता है। ये क्या होता है मेरा, ऑर्डिनरी सीमेंट। इसीलिए जो है पोर्टलैंड सीमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसको कहा जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। शॉर्ट में अगर बात करेंगे तो ओपीसी, आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा ओपीसी। पोर्टलैंड सीमेंट ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, यानी कि बेसिक लेवल का, सबसे बेसिक सीमेंट को हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। इसका 3 ग्रेड में इसको बनाया जाता है, 3 ग्रेड में बनाया जाता है। कौन कौन सा ग्रेड है, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और पूछा गया है। एक जो होता है ग्रेड जिसको हम लोग बोलते क्या है, उस ग्रेड को हम लोग बोलते हैं ग्रेड 33। एक होता है ग्रेड मेरा 43, एक होता है मेरा 53, 10 के वे। 33 से याद रखना, पास करने के लिए आपको पता है ना, किसी भी मान लो हम लोग मानते हैं 33% आना चाहिए मिनिमम, तो 33 10 बढ़ा देना, 43 10 बढ़ा देना, 53। तो 3 ग्रेड का बनाया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी जो बनाया जाता है 3 ग्रेड का बनाया जाता है, 33 43 53। ये चीज याद हो गया होगा। बात करते हैं कि सर व्हाट डू मीन बाय ग्रेड, ये ग्रेड का क्या मतलब होता है। ग्रेड का मतलब ये होता है कि ये बताता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जस्ट मैंने कहा कि सीमेंट का जो मेनली हम लोग बनाते हैं, पिलर वगैरह क्यों बनाया जाता है, खींचते तो बिल्कुल नहीं, हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो ऊपर से भी लोड पड़ता है और नीचे से भी लोड पड़ता है, तो दोनों को दबाता है, तो कंप्रेसिव लोड पड़ता है, खींचता तो है नहीं, टेंसाइल तो लगता नहीं है। तो मेरा जो है 33 बताता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बताता है मेरा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। जैसे 33 न्यूटन पर mm आफ्टर 20 डे ऑफ क्यूरिंग। तो यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे 33 और आपका जो यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड हाईलाइटर में अलग लेता हूँ। 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये भी इंपॉर्टेंट है, और आफ्टर 20 डेज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये तो मैं जब बोल रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा आपका वीवीआई होने वाला है। क्या होने वाला है, वीवीआई होने वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा मेरा वीवीआई, ये भी हो जाएगा, एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा 28 डेज भी हो जाएगा आपका वीवीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आपको ये पूछा जाएगा ना कि बताइए जो आपका ग्रेड होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो ग्रेड होता है, जैसे 33 ग्रेड, उसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये पूछ देगा, तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता है ना। ये बोलेगा कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड, तो आपको दे देगा न्यूटन पर
mm³ में दे देगा, आपको हो सकता देगा किलो न्यूटन पर mm² में दे देगा, हो सकता देगा किलो न्यूटन पर mm में दे देगा आपको किलो न्यूटन में दे देगा। तो आपको क्या मारना है भाई, इसको अगर 1 2 3 4 में माने तो यू नो दैट ये मेरा होता है न्यूटन पर mm² में होता है। क्या होता है, न्यूटन पर mm² में होता है। तो करेक्ट आंसर जो भी आपका न्यूटन पर mm² हो जाएगा वो हो जाएगा, मान लेते हैं ये न्यूटन पर mm², इसको अगर मान लेंगे तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूटन पर mm² में है, न्यूटन पर mm² में है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्या है मेरा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी कि प्रेशर, अब फोर्स बोल सकते हो, प्रेशर बोल सकते हो। प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। एक तरह से क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव बोल सकते हो आप प्रेशर। एक तरह से ये प्रेशर है, और प्रेशर यू नो दैट प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन क्या हो जाता है मेरा, एरिया। तो फोर्स का हम लोग लेते हैं न्यूटन SI यूनिट, एंड mm का हम लोग किस में लेते हैं, आपका मीटर में, mm में यहाँ लिया गया तो mm में लेते हैं, क्योंकि मेरा एरिया है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसलिए mm², ठीक है, इजंट इट। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आफ्टर 20 डे ऑफ क्यूरिंग। इसका मतलब क्या कि 20 डे हम लोग अंदर रखते हैं, पानी के अंदर डुबा के इसको रखते हैं, उसके बाद इसका चेक करते हैं। कम मान लो देखो सीमेंट रहा, सीमेंट का हम लोग पानी में डुबा के रखेंगे 28 डे तक, उसके बाद हम लोग उठा के चेक करते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं, फिर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तब अगर उसका 33 न्यूटन पर mm तक आया, यानी कि स्ट्रेंथ जितना मुझे चाहिए उतना दिया, तब उसको बोलेंगे इट्स अ टाइप ऑफ गुड सीमेंट, वो मेरा अच्छा सीमेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो सीमेंट अच्छा नहीं कहलाएगा, जिसको कहा जाता है क्यूरिंग टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाता है मेरा 28 डेज होता है। कभी कभी आपको बोलेगा कि पूरा का पूरा जो सीमेंट का स्ट्रेंथ होता है या फिर पूरा उसको चेक करने के लिए कितना दिन रखा जाता है, तो आपको मानना आंसर क्या, 28 डे। मैं क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन ही आने वाला है। और एक चीज देखो, एक होता है क्या है कि बहुत कोई जो है, पहली बात मैं हमेशा ये बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आपका कोई कहीं जो यूट्यूब चैनल पढ़ा रहा है, खासकर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वाला मैं बात करूँ, उसे गलती से भी मत पढ़िएगा। आपको बोलेगा सब पढ़ाएगा, बोलेगा फ्री में पढ़ा रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम में क्या बोलेगा लास्ट टाइम में, कि आप चाहे तो और अच्छा पढ़ने के लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऐप में आ सकते हो। इस तरह करके पहले ऐप में आने बोलेगा, वहां फ्री पढ़ाएंगे, फिर ऐप में आ जाओगे, फिर बोलेगा पैसा दो, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें वहां पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ तो मिल ही रहा, मतलब 100% वो 100% यहाँ पे कंटेंट नहीं देगा, इसलिए बोल रहा है। तो सबसे दूर भागिएगा। जो इंडिविजुअल कोई क्रिएटर है, अगर वो पढ़ा रहा तो अच्छी बात है, उससे आप पढ़िएगा ना। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और मैं टाइम लूंगा, आपको हड़बड़ा के नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज आप देख ही रहे हो, किसी भी चीज को मैं टाइम ले रहा हूँ। तो आपको अगर जॉब निकालना तो वो सारा चीज कीजिए, वो सारा एफर्ट लगाइए जिससे आपका जॉब निकलने वाला है, ठीक है। तो आप हड़बड़ाइए नहीं, टाइम दीजिए ताकि अच्छी तरह से आप समझ पाए। तो 28 डी ये भी समझ गएंगे, न्यूटन मेरा होता है, न्यूटन पर mm² होता है यूनिट मेरा ग्रेड का। एंड 33, 43 और 53 3 ग्रेड में पाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। चलो एक क्लियर हो गया मेरा। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। ये हो जाता है मेरा रैपिड हार्डनिंग। अब इससे क्या याद रखना, देखो जितना मैं बताऊंगा पहली बात उतनी ही आपको याद रखना, उससे ज्यादा याद नहीं रखना आपको। जितना मैं बताऊंगा उतना आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका मतलब ये है कि ये मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज्यादा जल्दी मेरा सेट होता है। देखो वह है ना रैपिड हार्डनिंग, हार्ड मेरा जल्दी होता है। अब बोलेंगे सर आपने सेटिंग और हार्डन के बारे में बता चुका हूं। सेट अगर होता है, सेट मीन्स क्या होता है, सेट मीन्स होता है जब हम लोग पानी डालते हैं सीमेंट में, और जब वो फेज चेंज करता है लिक्विड से सॉलिड, पानी डालते हैं तो पहले गीला हो जाता है, स्लरी जैसा हो जाएगा, फिर वो सूखेगा, उसको कहा जाता है सेट। तो सेट का यहाँ बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है हार्ड का। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ गेन करना। तो ये बोल रहा है कि ये मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर लेता है। किसके कंपैरिजन में, आपका ओपीसी, देखो यहाँ पता है क्या ना, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में ये मेरा काफी जल्दी जो होता है वो हार्ड हो जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट, तो यहाँ पे बताया देखो रैपिड हार्डनिंग किससे कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट। तो बस यही आपको याद रखना है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट ही आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बस खाली। उसी तरह अगर नेक्स्ट वाला भी मैं बात करूंगा ना, तो नेक्स्ट वाला मैं अगर बात करूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका मतलब समझ लो कि अब एक्स्ट्रा रैपिड मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी जल्दी मेरा ये क्या हो रहा है, आपका हार्ड हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कि भाई एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग देन जी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कंपैरिजन में ये मेरा और फास्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है,
हार्ड हो रहा है। इजंट इट? समझ आया कि नहीं, बस ये ध्यान रखना है। अब नीचे वाला पॉइंट में क्या कहा गया है, C3S जो है ये मेरा ज्यादा होता है एंड C2S मेरा ये कम होता है एज कंपेयर टू OPC। अब इसका मतलब समझो, अगर आप इसको याद रख भी सकते हो, आप इसको छोड़ भी सकते हो। मैं लिखा दिया हूँ, वर्स्ट कंडीशन में इतना टफ पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। बेसिक इंजीनियरिंग में इतना नहीं पूछने वाला है। तो भाई क्या है मतलब सर, आपको मैं पहले बता चुका हूँ C3S क्या होता है। सी से यू नो दैट सी क्या होता है मेरा सर, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सब ऑक्साइड मेरा होता है, ठीक है। एंड एस का अगर बात करेंगे, ये मेरे क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड और आपका ये क्या हो जाता है, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, इस तरह C2S क्या होता है, C4 हो जाता है। कैल्शियम आपका ऑक्साइड हो गया, S क्या हो गया मेरा, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। और लास्ट पहले हम लोग 3 लगा देते हैं, ठीक है। 3 हम लोग, ये सभी चीज हम लोग देख चुके हैं। तो पिछला लेक्चर आप देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सभी क्या होता है, ठीक है। तो वही बता रहा कि इसमें मेरा C3S जो होता है वो ज्यादा होता है एंड C2S मेरा कम होता है। किसके कंपैरिजन में, आपका OPC के कंपैरिजन में, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में। सेम इसी तरह अगर बात किया जाए कि जो रैपिड हार्डनिंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग 2% ना कैल्शियम का आपको मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इसमें एक्स्ट्रा हम लोग मिलाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो सके। कैल्शियम क्लोराइड इसको हम लोग मिलाया जाता है। तो यही 2 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी ज्यादा हार्ड होता है जल्दी। और दूसरा मैंने क्या किया कि इसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है ताकि जल्दी मेरा हार्ड हो सके, यानी कि इसका यूज करते हैं, ये हम लोग यूज किया जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 2% प्लस, देखो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब ऊपर वाला रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्लस हम लोग 2% कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे ऐड करते हैं। और ये मेरा जो है हम लोग कोल्ड वेदर में भी यूज किया जा सकता है। क्या यूज कर सकते हैं, यूज इन कोल्ड वेदर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोल्ड वेदर वगैरह इंपॉर्टेंट जिसका इसका मैं बता रहा हूँ, हर चीज का मैं इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा। ये VVI इसका हो जाएगा, ठीक है। ये इसका VVI होगा कि इसमें मेरा 2% जो है हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं इसको बनाने के लिए, किसको, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जितना मैं बताते चलूंगा वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। अब आ जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। भाई सर हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखोगे क्या कहा गया है कि इसमें देखो बॉक्साइड रहता है। इसमें क्या क्या मेरा रहता है, एक सेकंड, इसमें मेरा रहता है बॉक्साइड, लाइमस्टोन मिलाया जाता है और आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या क्या मिलाया जाता है, इसे मिलाया जाता है सर मेरा बॉक्साइड मिलाया जाता है 40%, लाइमस्टोन मिलाया जाता है मेरा 40% और आपका आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है 15%। ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा बॉक्साइड सर क्या होता है, अगर बात करेंगे बॉक्साइड मेरा क्या है, तो ये मेरा एल्युमिनियम का ओर है। ये क्या है मेरा, एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का ओर है। और माने क्या होता है सर, और माने होता है अयस्क, और मीन्स होता है अयस्क। इसीलिए देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, क्योंकि बॉक्साइड मेरा एल्युमिनियम का ही और है, तो यहाँ पे 40% इसको मिलाया जाता है, दैट इज इसका नाम पड़ा हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो इसे आपको पकड़ लेना की पॉइंट, सर एल्युमिना बोला है मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम का मात्रा रहेगा, तो वह किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो बॉक्साइड जो है मेरा एल्युमिनियम का ही और है, जो कि 40% मिलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या कंपोजिशन इसे बनाने के लिए, एल्युमिनियम सीमेंट को बनाने के लिए क्या क्या ऐड करते हैं। एंड सेकंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका यूज हम लोग करते हैं सी एंड अंडर वाटर जो आपका वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम लोग आराम से इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड और लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है, जिसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है अंडर वाटर में, ठीक है। तो ये सभी चीज इससे रिलेटेड मेरा हो गया इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, इतना ही है। बात करते हैं आगे। अब बात करें हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग, भाई ये क्यों कहा गया सर नाम से, आप लोग और पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोग को 100% क्लियर होते हुए चल रहा होगा। सल्फेट सर अटैक के बारे में मैंने कहा था पिछला लेक्चर, जो बच्चा नहीं देखा देख लीजिएगा, सीरियल वाइज चलिएगा। अगर इसको देख रहे हो तो इसको छोड़िए, पहले आप पहला वाला देखिए। सल्फेट रेजिस्टिंग, सल्फेट एक अटैक होता है, सल्फेट अटैक होता है। अब उस अटैक को बचने के लिए हम लोग सीमेंट बनाते हैं उस तरह का। मैंने कहा था ना कि अटैक सीमेंट में भी हो सकता है, कंक्रीट में भी हो सकता है, इजंट इट। तो उस को बचने के लिए, उस सल्फेट अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक खास तरह का सीमेंट बनाते हैं जिसका नाम ही पड़ता है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। हाँ सभी चीज मिलेगा, डोंट वरी। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसका भी यूज कहाँ कहाँ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं
तो देखो यहाँ पे इसका सेम हम लोग यूज करते हैं, जैसे सी वाटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दलदली एरिया में भी इसको किया जा सकता है, दलदली एरिया में वगैरह में हम लोग किया जा सकता है, मार्सी लैंड में वगैरह में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यू नो दैट मैंने कहा था सल्फेट पानी में भी हो सकता है और आपका सोयल में भी पानी के प्रेजेंट में सल्फेट हो सकता है, और वो क्या कर सकता है, सीमेंट के साथ रिएक्शन करके उसको खराब कर देता है, डिटोरिएट कर देता है, ठीक है। उससे क्या होने लगता है, मेरा सीमेंट जो होता है खराब होने लगता है, सीमेंट का लाइफ खत्म हो जाता है, आपका डिक्रीज करने लगता है। तो वो कहाँ पे मिल सकता है, कोस्टल एरिया में ज्यादा मिलता है सल्फेट वगैरह, पानी के अंदर या फिर सीमेंट सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर, या फिर मार्सी लैंड। देखो कोस्टल मीन्स क्या होता है, देखो ये सब चीज तो पता ही होगा। कोस्टल माने होता है तटीय क्षेत्र, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे मार्सी लैंड मतलब होता है दलदल, इसका मतलब क्या होता है, दलदल। तो इसीलिए देखो सी वाटर तो बोला ही गया क्योंकि दोनों पानी के अंदर है, इसलिए सी वाटर। बट ये ध्यान देना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये मत देना सर इससे पहले आप सी वाटर बोले थे, भाई वहां पे सिर्फ एल्यूमिना था, मतलब बॉक्साइड था, लाइमस्टोन था, तो सी वाटर में कर सकते हैं, बट सल्फेट अटैक से नहीं बचा सकता है सीमेंट को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं भाई, मतलब यहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ताकि हम लोग जो आपका सल्फेट अटैक है उससे बचाया जाए, इसीलिए इसका नाम पड़ा उस पे। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, C3A को जो है लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, C3A को हम लोग कम कर देते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग फाइन ग्राउंडेड OPC मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फाइन ग्राउंडेड OPC, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ना, उसको फाइन करके हम लोग इसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। C3A यू नो दैट C4 हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और A मींस क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ आए ये बात, आई होप सो यहाँ पे आप लोग को 100% क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है। तो सल्फेट क्या होता है, सल्फेट का सीमेंट जो कि कंक्रीट को अटैक करता है, जिससे वो फूल जाता है, और फूलने से वो टूट के गिरने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन या फिर डिटोरिएशन ऑफ सीमेंट। कभी कभी ये भी पूछ सकता है डिटोरिएशन ऑफ सीमेंट या डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, कि वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पानी आता है तो फूलने लगता है, फूल के वो गिरने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं, जो कि सल्फेट से अटैक से बचाती भी है, और जो आपका डिसइंटीग्रेट होता है, डिटोरिएट होता है सीमेंट, उससे भी बचाया जा सकता है। और यूज कहाँ करते हैं ये भी आप देख लिए। बात करते हैं हम लोग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। देखो पोर्टलैंड स्लैग भी जो है वो मेरा बेसिक सीमेंट होता है। सिर्फ अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट ही है, बट स्लैग ऐड कर दिया गया है। अब स्लैग आपको पता है, जो मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हो तो 100% आपको पता होगा कि स्लैग क्या होगा। सिविल और मैं इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बता देता हूँ स्लैग क्या होता है। देखो क्या होता है ना, मान लो आपको बनाना, मैं पहले बता दो, आपको बनाना कास्ट आयरन या बनाना आपको स्टील, ठीक है, या रॉट आयरन, ये सभी आयरन होता है। ये सभी क्या होता है, मेरा आयरन का एलॉय होता है। इसमें आयरन के साथ कुछ अदर एलॉय एलिमेंट भी मिलाया जाता है। अब ये सभी बनाया जाता है। मेन जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेरा जो काउंटर तो आयरन ही होता है। तो आयरन हम लोग यानी Fe लेंगे, तो Fe अब ये लाते हैं तब जाके सब बनाते हैं। कुछ हम लोग अदर इसमें कुछ एलॉय एलिमेंट हम लोग मिला लेते हैं, और इसको मिला के हम लोग ये बन जाता है। नाउ तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या मिलता है, कि आयरन डायरेक्ट लिए एलॉय मिक्स कर दे, नहीं, हम लोग आयरन को माइन करना पड़ता, खोदना पड़ता धरती से। लेकिन जो खोदते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें कुछ गंदगी आ रहता है। अब उस गंदगी को हटाते हैं, तो जब मेरा गंदगी हटता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग हटता है। क्या होता है, स्लैग हटता, समझ लो कि मेरा आयरन का ही वो मेरा पार्ट आता है, लोहा का ही मेरा इम्प्योरिटी रहता है, तो वही मेरा कहलाता है स्लैग। वही क्या कहलाता है, मेरा स्लैग कहता है। और मैकेनिकल वाले बच्चे को याद होगा कि जब हम लोग पिग आयरन बनाते हैं, सबसे पहले खोदे हम लोग, जमीन से खोदे तो मिला मुझे आयरन, लोहा मिला, लेकिन आयरन में बहुत सारा गंदगी है, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में गंदगी है। अब उसको हटाना पड़ेगा। अब उसको हटाने के लिए यूज करते हैं हम लोग फर्नेस। क्या यूज करते हैं हम लोग, फर्नेस यूज करते हैं। फर्नेस के अंदर डाल दिए, फिर वो गर्म किया, गर्म होने के बाद नीचे मुझे मिलता है प्योर फॉर्म, प्योर पिग आयरन मिल जाता है, और ऊपर में एक परत पतला सा आ जाता है जिसको बोलते हैं स्लैग। वही मेरा कहलाता है एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो उसी स्लैग को यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं, उसी स्लैग को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। बाकी आपका सिंपल OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में स्लैग मिला के इसको बनाया जाता है। इस सीमेंट को बनाया जाता है, किसको, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को बनाते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल इसमें हम लोग क्या किए, पोर्टलैंड सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग लिए। एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट लिए, फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिए। इसमें हम लोग स्लैग मिला दिए, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। देखो यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है, जो आपका फर्नेस
सॉरी, जो आपका फर्नेस होता है उसका नाम भी दे दिया गया है। कौन सा फर्नेस होता है? ब्लास्ट फर्नेस, जहां पे हम लोग पिग आयरन को बनाते हैं। ठीक है, पिग आयरन को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको इंप्योरिटी को हटाते हैं, फिर जाके मुझे पिग आयरन मिलता है, वो प्योर फॉर्म होता है। और उस प्योर फॉर्म से हम लोग बनाते हैं क्या क्या है, कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, रॉट आयरन हो गया, वो सभी बनाया जाता है अलग अलग एलो एलिमेंट को ऐड करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग निकलता है उसको ऐड करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट को लेते हैं और जिप्सम ऐड करते हैं, और ये सभी को मिला के मेरा बनता क्या है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना कि कंपोजिशन मेरा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में क्या क्या होता है। समझ आया कि नहीं मेरे बात? चलिए, ये चीज आप लोग को याद होगा। और ये जिप्सम क्यों मिलाते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए, अब मैं जो भी मैं पढ़ाया रहूंगा ना उसके बारे में आपको पूछूंगा। बताइए तो जिप्सम कब यूज करते हैं? चलो मैं ये भी बता देता हूँ, जिप्सम का यूज करते हैं हम लोग क्लिंकर में। क्लिंकर जब मेरा आता है उसके बाद जिप्सम ऐड करते हैं। मैं क्लिंकर भी बता देता हूँ क्या होता है। क्लिंकर क्लिंकर याद होगा आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाई, जो मेरा आर्जिलेसियस है और आपका कैल्सिरेसियस है, उन दोनों कंपाउंड को लेते थे, और कंपाउंड को लेने के बाद हम लोग एक जो मेरा फर्नेस होता था, रोटरी टाइप का फर्नेस होता है जिसको बोलते हैं क्लिंग फर्नेस, उसमें हम लोग डाल देते थे। और डालने के बाद हाई टेम्परेचर 14 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक वो मेरा गर्म होता था, और गर्म होने के बाद वो जितने आपका कंपाउंड होता था वो सभी क्या गुत्थी जैसा बन जाता था। जैसे हम लोग कैसे गुत्ते हैं आटा को, उस तरह इतना छोटा 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 क्या हो जाता है, गुज जाता है, जिसको हम लोग क्लिंकर कहते हैं। इसके बाद उसमें हम लोग जिप्सम मिलाते हैं, और जिप्सम मिला के उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद मुझे जो पाउडर मिलता है उस वही मेरा पाउडर कहलाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या फिर पोर्टलैंड सीमेंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे जिप्सम ऐड करते हैं बीच में, वो क्यों करते हैं इसके बारे में मुझे बताइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या वो उसका रीजन है। मैं अब बाद में देखूंगा ऑफलाइन, अभी फिलहाल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अभी आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं हम लोग लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, भाई व्हाट डू मीन लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट सर? यू नो दैट कि जो हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपसे कहा था ना कि मान लो हम लोग यहाँ पे सीमेंट लिए और हम लोग वाटर लिए। सीमेंट जब वाटर मिलाते हैं तो मेरा सीमेंट का पेस्ट बनता है। क्या बनता है मेरा? सीमेंट का पेस्ट बनता है, और पेस्ट बनने के बाद यहाँ पे मेरा हीट मेरा रिलीज होता है। हीट मेरा रिलीज होता है, तो मैंने कहा था जब मेरा हीट एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। जब मेरा हीट बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो मेरा कहता है एक्सोथर्मिक। तो ये मेरा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हीट मेरा बाहर निकल रहा है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कम से कम मेरा हीट बाहर निकले। ये हीट को हम लोग को कम करने के लिए हम लोग जो सीमेंट बनाते हैं उसको कहा जाता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। क्या हम लोग कहते हैं उसको कहा जाता है मेरा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। अब उसके लिए हम लोग कैसे इस हीट को कम कर सकते हैं? तो इस हीट को कम करने के लिए हम लोग C3S को कम कर देते हैं और C3A को भी कम कर देते हैं, और बढ़ा क्या देते हैं हम लोग? इंक्रीज कर देते हैं आपका C2S। देखो यहाँ पे लो हम लोग कर देते हैं किसको किसको? C3S और C3A को। बढ़ा क्या देते हैं हम लोग? मोर कंटेंट कर देते हैं C2S को। और बाकी ये सभी चीज आप लोग को पता होगा कि क्या होता है। C4 मेरा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, S4 हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड, और आपका जो S हो गया, और A जो बचा दैट इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे हम लोग। मान लो आपका Al2O3 लिखेंगे, और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर सकते हैं? CaO। तो Ca हो गया मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 हो गया मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और 3 दिया तो 3 को हम लोग आगे लगा देते हैं। तो यही हम लोग करते हैं ना। ये तो मैं पहले अब आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो C2 इसको ही लिखना है, कैसे लिखेंगे? C मेरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और S क्या हो गया मेरा? S हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि SiO2। क्या लिखेंगे हम लोग? SiO2। यस, हाँ इसी तरह लिखेंगे। जो C रहता है उसको मैं पहले आपको पकड़ लेना है कि C है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको लिख देना है। S क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड, उसको लिख देना। पहले आपका 2 दिया गया ना, तो इस 2 को हम लोग आगे लगा देंगे। तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। इसी तरह इसका भी अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? C हो गया मेरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, S हो गया क्या? सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि SiO2, 3 दिया 3 आगे लगा देंगे। बस ये चीज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जो कैल्शियम सिलिकेट होता है इसको हम लोग कम कर देंगे, और आपका कैल्शियम ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना है, इसको भी कम कर देंगे, और आपका कैल्शियम और सिलिकेट जो है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको करना नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है कि C3S और C3A को आपको कम कर देना है, एंड C2S को मुझे बढ़ा देना है, C2S को मुझे बढ़ा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट का। क्या बात करेंगे हम लोग? क्विक सेटिंग सीमेंट का। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज आप लोग को बताना था, ठीक है, कि कितना टाइम लेता है। मैं ये चीज आप लोग को बता देता हूँ।
एक सेकंड, तब जाके ये चीज आप लोग को समझ में आएगा। जब मैं बताया था आप लोगों को पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी इसको कहा जाता है, ओपीसी। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी इसको कहा जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अगर मैं आपसे कहूंगा इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया ना, सेटिंग टाइम, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो आपका 30 मिनट होता है। एंड अगर बात करेंगे ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम कितना होता है, तो ये आपका होता है 10 आवर। अब बोलेंगे सर क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये मेरा कल के क्लास में पढ़ाना था, छूट गया, मैं अब आज के क्लास में आपको बता दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं जो छूट गया था, जो मुझे बताना है, ठीक है, जो मुझे क्या करना है, बताना है। तो मैं एक सेकंड, जो जो चीजें बताना है ना वो मैं सभी चीजें आप लोग को बता देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे मुझे क्या बताना था, आपको याद होगा मैं सीमेंट का टाइप बता रहा था आप लोग को, क्या बता रहा था, सीमेंट का टाइप बता रहा था, जिसमें बताया था कि सीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक। ये मेरा सीमेंट का टाइप है। तो फर्स्ट टाइप का अगर बात करेंगे तो हाइड्रोलिक है, यानी कि जो पानी में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, नॉन हाइड्रोलिक, जो कि पानी में सेट नहीं होगा, पानी में सेट नहीं होगा, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस मेरा नहीं होता है। एक मेरा वाटर रेजिस्टेंस होता है, एक मेरा वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। दोनों का एग्जांपल मैंने बताया था, हाइड्रोलिक का एग्जांपल होता है पोर्टलैंड सीमेंट, और मेरा अगर बात करेंगे हम लोग नॉन हाइड्रोलिक का, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, इसका मेरा एग्जांपल हो जाता है मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी। नाउ मैं ये बताया था आप लोग को, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें क्या बताया था कि सीमेंट का जो बैग होता है ना, सीमेंट का बैग वो मेरा कितना वेट का होता है, 50 केजी का होता है। पहला मैंने ये चीज आपसे कहा था, डिस्कस करा था। फिर मैंने कहा था इसको इन्वेंट कौन किया था, विलियम स्पीडिन किया था 1840 में आपका इन्वेंट। इसके अलावा सीमेंट का वॉल्यूम के बारे में बता देता हूं। जो सीमेंट का बैग का वॉल्यूम अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना कितना, 35 लीटर। अभी लीटर में ना कन्वर्ट करके अगर मीटर क्यों में आपको पूछेगा, तो आपको करना 35 इंटू 10⁻3, 10⁻³ बोलेगा आपको, क्या करेगा 10⁻3, या फिर बोलेगा 0.0035 मीटर क्यूब, या फिर 35 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये चीज मैं आपसे नहीं कहा था, और यहां से चूंकि क्वेश्चन बनता है तो ये हो जाता आप लोग के लिए VVI। तो ये हो जाएगा आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग कितना हो जाएगा, 35 लीटर, या फिर 35 इंटू 10⁻³ मीटर का क्यूब। चलो ये हो गया एक नया चीज। दूसरी बात थोड़ा मैं बताता था, सेटिंग टाइम क्या होता है, सेटिंग टाइम क्या होता है। तो भाई ये कहां से आया ये टॉपिक, ये टॉपिक मैंने आपसे कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिंग एंड हार्डिंग। तो मैंने कहा था कि क्या होता है सर सेटिंग, तो सर आपने बताया था कि सेटिंग होता है ना, वो क्या होता है, जब मेरा कंसिस्टेंसी चेंज करता है, यानी कि जब एक फेज से दूसरे फेज की ओर जाता है, उसको कहा जाता है मेरा क्या, सेटिंग होना, सेट होना। जैसे सीमेंट में पानी डालते हैं तो वो स्लरी में रहता है, लिक्विड फेज में रहता है, फिर जैसे जैसे वो मेरा सूखते हुए जाता है, सॉलिड की ओर जाता है, तो उसको कहा जाता है वो सेट हो रहा है, वो मेरा सेट हो रहा है। यानी कि वर्केबल से नॉन वर्केबल, क्योंकि जब पानी आप डाले तब जाके वो वर्केबल, मतलब उसको यूज में लाया जा सकता है। उस सीमेंट को हम लोग कुछ भी तरीके से काम कर सकते हैं। सीमेंट वगैरह मान लो ईटा को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, या फिर अलग चीज पुताई उताई के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो सूख गया, अब उसका कोई यूज नहीं है। जो सीमेंट को हम लोग टूटा सीमेंट को निकालते हैं उसका यूज कर सकते हैं, फिर से नहीं कर सकते हैं। तो वर्केबल से नॉन वर्केबल की ओर जा रहा है, तो उसको कहा जाता है सेटिंग। और हार्डिंग किसको कहा जाता है, जब मेरा ग्रेन आपका स्ट्रेंथ गेन करता है और ज्यादा वो हार्ड होते जाता है, उसको कहा जाता है सूखने के बाद, तो उसको कहा जाता है मेरा स्ट्रेंथ का गेन करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिक। अब मैं ये क्यों बताया था, क्योंकि आप लोग से कहा था कि ये जो चीज होता है ना, ये जो चीज है आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा सेटिंग टाइम के बारे में। क्या पूछा जाएगा, सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो मैंने कहा जैसे वर्केबल मतलब अभी क्या है, स्टेट को चेंज कर रहा है, लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में पानी डाल दिए, गीला हो चुका, तो वर्केबल अभी यूज कर सकते हैं। या फिर उसको प्लास्टिक फेज भी हम लोग कहते थे, प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट क्यों, क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में उसको डाल सकते हैं, किसी भी शेप एंड साइज में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसे देखो क्या गया, कैन कन्वर्ट एनी शेप। लेकिन जैसे ये मेरा नॉन वर्केबल की ओर जाता है या फिर नॉन प्लास्टिक की ओर जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग कांट चेंज शेप, यानी शेप को अब चेंज नहीं किया जा सकता, तो दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ टाइम। तो ये जो सेट हुआ ना, ये सेटिंग, इनिशियल सेटिंग पूछा जाता है आपको, फाइनल सेटिंग पूछा जाता है, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे आज। क्या करेंगे, देखो यहां से ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सीमेंट को लेते हैं, हम लोग सीमेंट में पानी डालते हैं,
और पानी डालने के बाद सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, और यही सीमेंट का पेस्ट मेरा क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्केबल। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्केबल, क्योंकि अभी मेरा क्या लिक्विड फेज में पानी डाल दिए, पेस्ट बन गया ना, तो वर्केबल है। या फिर बोल सकते हैं प्लास्टिक स्टेट, इसी को तो हम लोग प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं ना, इजंट इट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ये मेरा भी प्लास्टिक स्टेट में, मतलब किसी भी शेप में उसको हम लोग ढाल सकते हैं। अब भाई उसी सीमेंट का यूज करके कोई भी आप ढांचा तैयार कर लो, उस शेप का हो जाएगा। अब ब्रिक जैसा बना दो, ब्रिक जैसा हो जाएगा। गोला सीमेंट बना लो, सूखने बाद गोल जैसा हो जाएगा। यानी वर्केबल है, प्लास्टिक स्टेट में किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो प्लास्टिसिटी को खोने लगता है, यानी कि प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट, इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्ट करता है, अब वो लूज करता है, मतलब वो क्वालिटी है, यानी कि जैसे जिस फॉर्म में ढाल सकते हो वो अब धीरे धीरे खो रहा है। तो वो एक स्टेज होता है। एंड इसके बाद एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी तरह से वो प्लास्टिसिटी को खो देता है, यानी कि वो नॉन वर्केबल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा, नॉन वर्केबल हो जाता है। यानी कि एक सेकंड यहाँ पे मैं बोलूंगा, हाँ ठीक है, इसी से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्लास्टिसिटी उसका 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा नॉन वर्केबल हो गया, या फिर नॉन प्लास्टिक स्टेट आ गया। तो ये इस तरीके से ये जाता है। अभी जो हम लोग पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे भाई, वर्केबल से नॉन वर्केबल, वर्केबल से नॉन वर्केबल। मतलब डायरेक्ट मैंने कहा कि भाई वर्केबल है, यानी कि प्लास्टिक स्टेट है, सीमेंट पेस्ट है, और सीमेंट पेस्ट से डायरेक्ट आ गया मेरा यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे एक बीच में पॉइंट आता है, प्लास्टिसिटी यहाँ पे लूज होना स्टार्ट करता है। अब देखो, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, वो मेरा वाटर जब हम लोग ऐड करते हैं वहां से लेकर जब मेरा प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, ये जो मेरा टाइम होता है ना, इस टाइम को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, या फिर इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, TI। इनिशियल सेटिंग टाइम से इसको हम लोग शो करते हैं। एंड जब हम लोग वाटर डालते हैं सीमेंट में, मतलब मान लो पानी, सीमेंट लाए घर में, घर बन रहा है, उसमें पानी डालें, तब और कब, जब मेरा प्लास्टिसिटी पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब वो वर्केबल नहीं रहा। तो देखो कि भाई सुबह डाले थे एंड अभी शाम को पूरी तरह से सूख गया, तो जितना भी टाइम हो, 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, वो हो गया क्या, उसका फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। और इनिशियल सेटिंग कब होगा, जब पानी आप सीमेंट मिला रहे हो, और मिलाने के बाद जब उसको यूज कर रहे हो तो शेप में ढल रहा है, लेकिन उसके बाद वो चेंज होना इनिशियल कि भाई अब ये सूख रहा धीरे धीरे, अब इसको शेप अगर ढालेंगे तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो हो जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। तो आई होप सो यहाँ से आप लोग को समझ आ गया होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम जब हम लोग पानी डालते हैं, और डालने के बाद जब वो प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है, उसको इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम कब, जब मेरा प्लास्टिसिटी पूरी तरह से लॉस हो जाता, खत्म हो जाता है। अब देखो, अगर मेरा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करते हैं, एक होता है मेरा विकेट एपरेटस। तो विकेट एपरेटस एक मेरा मेजरमेंट डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को भी और फाइनल सेटिंग टाइम को भी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता कितना है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो मेरा होता नहीं, लेस देन और ग्रेटर देन आपसे पूछा जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि TI नॉट लेस देन 30 मिनट, मतलब ऐसा कोई भी सीमेंट नहीं होता है जिसका 30 मिनट से पहले वो सेट हो जाए। अगर हो रहा तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए कहा गया है कि TI इज नॉट लेस देन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से पहले सेट नहीं होना चाहिए, कम से कम 30 मिनट के बाद ही सेट होना चाहिए। आप देखो ना, घर में अगर बनता है, कभी ना कभी आप देखे होंगे, कुछ भी बन रहा है सीमेंट का, तो सीमेंट का बना के बहुत देर तक जो मिस्त्री वर्क करता, काम करता, वो बहुत देर तक मसाला को बनाए रखता है। उसको मसाला हम लोग जनरली कहते हैं, है ना। तो उसको जो कंक्रीट रहता है, सब चीज रहता है उसमें, मेरा सीमेंट रहता है, बालू रहता है, कंक्रीट वगैरह मिलाते हैं हम लोग, स्टोन का थोड़ा थोड़ा शेल्टर वगैरह मिलाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज को बहुत देर तक हम लोग रखते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, फिर वो सेट नहीं होता है, वो वर्केबल कंडीशन में रहता है, यानी कि वो मेरा 30 मिनट से कम नहीं है, ज्यादा ही है। और TF जो होता है वो नॉट मोर देन 10 आवर, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहिए कि भाई सेटिंग होने में इतना टाइम लगे, तो 10 घंटा से ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 4 दिन के बाद वो सेट हुआ, ठीक है। कभी आप देखो होंगे ना, सीमेंट का मान लो ढलाई आप करते हो, फिर प्लास्टर करते हो, और कोई बच्चा चल गया, एक बार हाथ से दबाओगे तो वो डिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो भी मेरा अभी वर्केबल कंडीशन में 10 घंटा से कम हुआ है। जैसे समझिए कि 10 घंटा के बाद, 11वां घंटा के बाद जाइए और दबा के देखिए, सीमेंट आपका दबेगा नहीं। फिर पैर रखिए तो पैर का उसमें निशान नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेट हो चुका है। तो इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया भी मिल गया, घर में जब भी आप काम कीजिएगा, कि भाई फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा के बाद वो चेंज नहीं होता, सेट हो जाता है। और 30 मिनट से पहले अगर सेट हो रहा है सीमेंट, तो वो मेरा अच्छा सीमेंट नहीं है, तो उतना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये 2 चीज छूट गया था, और क्या छूटा था मैं देख लेता हूं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज छोटा था जो मुझे बताना था, छूटा ये था, सिंपल सा था। एक क्लिंकर के बारे में जस्ट मैं बता रहा था। क्लिंकर क्या होता है सर? तो सर हम लोग आर्जिलेसियस कंपाउंड को और कैल्सियस कंपाउंड को, इन दोनों कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग लेते हैं,
ठीक है। इन दोनों क्या करते हैं, कंपाउंड को हम लोग लेते हैं 1/3 की रेशियो में लेते हैं, और लेने के बाद क्या करते हैं, इस तरह एक मेरा जो रोटरी किल्स होता है, जो कि एक फर्नेस होता है, उसमें हम लोग डाल देते हैं, इन दोनों कंपाउंड को डालते हैं, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर में रोटेट करते रहता है अपने एक्सिस में। कितना टेम्परेचर होता है सर, 1400 से लेकर 1500 1600 तक भी जा सकता है। तो 1400 से लेकर 1600 तक यहाँ पे टेम्परेचर था, जो कि रोटरी टाइप का फर्नेस होता है, जिसका नाम रहता है किल्स फर्नेस। अब ये जैसे मेरा घूमते रहता है और हम लोग यहाँ कंपाउंड डालते हैं, तो हीट में आके आपस में जॉइंट होने लगता है, और क्या बनाने लगता है, क्या बनाने लगता है, ये आपका बनाने लगता है क्लिंकर्स। क्या बनाने लगता है यहाँ पे, क्लिंकर। अब आ जाओ यहाँ पे क्लिंकर बनाने लगता है। जैसे देख रहे हो ना, इस तरह से आटा का कैसे हम लोग गूंथते हैं, तो इस तरह का गुत्थी बनाने लगता है, इस तरह का गुत्थी बना, जिसको हम लोग क्लिंकर कहते हैं। और जब ये क्लिंकर बनता है तो बनने के साथ ये CO2 रिलीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये CO2 रिलीज होता है, और उसके बाद हम लोग इसको ठंडा करते हैं। गर्म था तो पहले ठंडा करते हैं, और ठंडा के बाद हम लोग जिप्सम मिलाते हैं ताकि फ्लैश सेट ना हो, और उसके बाद हम लोग ग्राइंड करके पाउडर जो मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक चीज क्या हो गया कि ये जो मेरा है यहाँ पे CO2 बाहर हो रहा है, इसी के चलते हम लोग ट्राई करते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का यूज ना करें, बिकॉज इससे मेरा CO2 बाहर निकल रहा है, और यू नो दैट CO2 बाहर निकले से इन्वायरमेंट का जो है CO2 बढ़ेगा, और बढ़ेगा जो अच्छा बात नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ेगा। तो हम लोग ये काफी हार्मफुल होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसके चलते हम लोग ट्राई करते हैं कि सीमेंट का यूज ना करें, फिर उसके अल्टरनेटिव में हम लोग कोई और चीज यूज करें। तो यहाँ से ये चीज समझ लेना कि CO2 जो रिलीज होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, क्लिंकर को जब हम लोग ठंडा करते हैं, फिर क्लिंकर जब बनता है तब वहां से मेरा CO2 रिलीज होता है। और याद रखना यहाँ पे कि क्लिंकर का डायमीटर कितना होता है, तो ये डाया होता है मेरा 20 mm का डाया होता है क्लिंकर का। जैसे 20 mm का डाया इस तरह करके लेंगे ना, डायमीटर जितना रहेगा, और इस तरह सर्कल बना देंगे तो इतना बड़ा बड़ा मेरा गुत्थी बनेगा। ठीक है, ये मेरा कितना रहेगा, 20 mm का रहेगा, ये मेरा क्लिंकर रहेगा। और जब ये ठंडा होता है या फिर गर्म करते हैं, उसके बाद जब ये मेरा CO2 रिलीज करता है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मैं नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से मैं क्वेश्चन सभी चीजों को बताऊंगा। तो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे भाई, हम लोग आ चुके थे यस क्विक सेटिंग टाइम का। तो अब यहाँ से आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ये चीज क्यों। एक सेकेंड, क्विक सेटिंग टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्विक सेटिंग टाइम। हाँ, तो क्विक सेटिंग टाइम भाई क्यों सर हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कहा था अभी जस्ट, अगर मैं बात करूंगा आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, OPC का, तो मैंने जस्ट कहा कि OPC का इनिशियल फाइनल टाइम जो होता कितना होता था, तो आप बोलेंगे सर 30 मिनट मैंने आपने कहा, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है ना, 10 घंटा होता है। तो अगर ये बोला क्विक सेटिंग मतलब इससे भी जल्दी सेट होगा, तो देखो इसका मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, इससे भी पहले। तो ये स्पेशल टाइप का सीमेंट बनाया जाता है जो जल्दी सेट हो, और मेरा यूज मतलब और सेटिंग टाइम मेरा फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। सोचो कहा ये 10 घंटा टाइम लेता सेट होने में, और ये मेरा 30 ही मिनट में, जो मेरा ये इनिशियल होता है वो मेरा फाइनल है, 30 मिनट में पूरी तरह से वो कड़क हो जाता है, और 5 ही मिनट में वो सेट होना स्टार्ट कर जाता है, लूज कर देता है मेरा प्लास्टिसिटी। समझ लो क्यों। अब भाई आप फट से समझोगे, इट मीन सर इसका यूज हम लोग अंडर वाटर में करेंगे, और मास कंस्ट्रक्शन में। अंडर वाटर में अगर कर रहे हैं, वहां पे पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो जल्दी सेट अगर नहीं होगा तो खराब हो सकता है। और मान लो बहुत ही, जैसे मान लो आप रोड मास कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड बना रहे हो, या फिर कोई बड़ा जगह बना रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी सूट हो, आपका सूखना चाहिए, क्योंकि जल्दी मेरा ट्रांसपोर्टिंग रुक रहा है, बहुत ज्यादा करोड़ों का घाटा हो रहा है, कोई पुल बना रहे हो, तब हम लोग यूज करते हैं क्विक सेटिंग टाइम का, क्विक सेटिंग टाइम बोले, क्विक सेटिंग सीमेंट का, क्योंकि तुरंत ही 5 मिनट में सेट हो जाकर आधा घंटा के अंदर पूरी तरह से रेडी। अब बाद गाड़ी लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, समझ आए। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह पे हम लोग यूज कैसे करेंगे, उस बेसिस पे सीमेंट को बनाया जाता है, और उस तरह की चीज हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, और ये हेड कैसे होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, इसमें हम लोग जिप्सम का जो कंटेंट है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिप्सम का कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहां से आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं भाई। इसमें हम लोग भाई सबसे पहले किसमें मिलाते हैं, आपका OPC में ही मिलाते हैं, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम को कम करके मिलाया जाता है। ठीक है, कम करके मिलाया जाता है। इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम ये तो आपको पता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 5 और फाइनल सेटिंग टाइम 30 होता है। कहाँ यूज करते हैं, अंडर वाटर में, और मास कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है किसको, क्विक सेटिंग टाइम को। किसको यूज किया जाता है, आपका क्विक सेटिंग टाइम को यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल आप चाहे तो इसका लिख सकते हो, जैसे डैम एंड मास कंस्ट्रक्शन का, तो कहाँ कहाँ पे आपको इसका देखने को मिलेगा यूज। तो आप एग्जाम्पल में लिखो, जैसे आपका डैम होता है ना, वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका पिलर होता है, बड़ा बड़ा ब्रिज का पिलर होता है, वहां पे यूज कर सकते हैं।
पिलर को कभी कभी पियर कहा जाता है, वहां भी यूज किया जाता है। जैसे इस तरह का मेरा, मान लो इस तरह का जो है मेरा ब्रिज है, ठीक है, तो ये पिलर लगा है, ठीक है, बड़ा सा इस तरह का ब्रिज है, ठीक है, ये मेरा बड़ा सा क्या है, ब्रिज है। तो ब्रिज का जो पिलर होता है ना, इसको हम लोग पियर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पियर्स कहते हैं, पियर्स कहते हैं या फिर पिलर कहते हैं, जिसके ऊपर में क्या होता है मेरा जाता है, हम लोग जाते होते हैं, तो इसको पियर भी कह सकते हैं। तो ये सभी का कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज क्या करते हैं? क्विक सेटिंग टाइम, क्योंकि यू नो दैट कि मुझे चाहिए वैसा सीमेंट जो जल्दी सेट हो, क्योंकि वहां से लाखों का करोड़ों का घाटा हो रहा है अगर वो जो ज्यादा टाइम ले लिया तो, ठीक है। और आदमी तो मानने वाला है नहीं, चलाएगा ही, ये चीज हो सकता है। और अंडर वाटर में तो काफी इंपॉर्टेंट है, अंडर वाटर में, तो इसीलिए हम लोग उस समय चाहिए कि जल्दी जल्दी वो सेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड सीमेंट। व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड, देखो सभी का सभी काफी इजी है। बोलेंगे सर ये क्या है सर व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड? अच्छा भाई आप एक चीज मुझे बताओ फटाफट, एक चीज बताओ, जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग से कहा था कि सीमेंट किस कलर का होता है, तो सर बोलेंगे आप ग्रे कलर का होता है। सर ग्रे कलर का होता है। अच्छा ग्रे कलर जो होता है, ग्रे कलर जो होता है वो क्यों होता है सर, क्या आपको याद है? तो आप बोले कि सर आयरन ऑक्साइड के चलते ग्रे कलर होता है। आपने बताया था कि अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे ना तो उसका ग्रे कलर आयरन ऑक्साइड के चलते ही होता है। अच्छा तो मुझे अगर अदर कलर चाहिए, जैसे येलो कलर का मुझे सीमेंट बनाया भी जाता, थोड़ा ब्लूइश कलर का बनाना है, ठीक है ना, थोड़ा रेडिश कलर का बनाना है, थोड़ा व्हाइट कलर का बनाना है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को आयरन ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। तो मेरा पूरा आपका नील कलर हो गया, उसमें कोई कलर है ही नहीं। देन हम लोग को जिस कलर का बनाना उस कलर मिला देंगे, यानी पिगमेंट में कलर होता है। तो सिंपल, इसमें क्या करते हैं, नील कर देते हैं आयरन ऑक्साइड को, पहले हटाते हैं, ग्रे कलर हटाओ पहले, और हटाने के बाद जिस कलर मुझे चाहिए उस कलर का पिगमेंट हम लोग ऐड कर देते हैं 5 से 10% ग्राइंडिंग से पहले, और ये ग्राइंडिंग कब आता है? जब मेरा क्लिंकर बन जाता है, जो गुत्थी बना, किसमें? जब हम लोग रोटरी जो किन्स फर्नेस है उसमें जब हम लोग डाल देते हैं कैल्सियस और आपका आर्जिनियस कंपाउंड को डालते हैं, उसका तो गुत्थी बन जाता है, उससे मेरा CO2 बाहर निकलता है, गैस बाहर निकलता है, जिसका डायमीटर 20 mm होता है। जब मेरा क्लिंकर मेरा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग मिलाते हैं आपका जिप्सम वगैरह मिलाते हैं, और फिर इसको करते हैं ग्राइंड। तो उसी ग्राइंड के पहले हम लोग कलर पिगमेंट मिला देंगे, उसी टाइम में हम लोग कलर पिगमेंट मिला देंगे, फिर ग्राइंड करेंगे, जिससे मुझे पाउडर मिल जाएगा और वो मेरा सीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, बस ये इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड को हटा देंगे और जो चाहिए उस कलर का पिगमेंट 5 से 10% मिला देंगे। किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका प्योर व्हाइट चौक, जो चौक होता है ना, चौक जो प्योर व्हाइट चौक होता है उससे बनाया जाता है इसको, ठीक है, उससे बनाया जाता है। एंड आपका चाइना क्ले, जो चाइना क्ले, ठीक है, चाइना मिट्टी बोलो ना, चाइना मिट्टी, क्ले मीन्स मिट्टी, एंड आपका चौक जो होता है, जो लिखते हैं ना व्हाइट, प्योर व्हाइट चौक, इन दोनों से इसको मिलाया जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक कंटेंट। अच्छा किसी को सुने हैं कि कुत्ता काटने से बोला जाता है कि पानी से दूर रहने के लिए, क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोफोबिक एक ऐसा दिक्कत होता है जिससे आदमी को पानी से डर लगता है। कुत्ता काटने के बाद भी यही प्रॉब्लम होता है, उसको पानी से डर लगता है ना। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट इट मीन्स क्या पता चल रहा है कि सर इस सीमेंट का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे मुझे पानी से इसको क्या करना है, पानी से मुझे इसको बचाना है। यानी आप बोल सकते हो सिंपल कि मुझे अगर वाटर प्रूफ सीमेंट चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। क्या यूज करेंगे हम लोग? अगर मुझे पानी से बचाना या फिर वाटर प्रूफ हमको सीमेंट चाहिए तब हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज करते हैं। तो इसको वाटर प्रूफ सीमेंट भी कहा जाता है, या फिर बोल सकते हो, अगर कभी पूछा तो मैं इसको लिख भी देता हूं, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, वाटर प्रूफ सीमेंट भी बोल सकते हो, वाटर प्रूफ इसको मुझे सीमेंट कहते हैं। अब देखो कहां पे यूज करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इसका यूज कहां पे करते हैं। देखो आपका घर जो होता है, बहुत सारे ऐसा घरों में देखिएगा, बेसमेंट में जब पानी आता है बारिश के दिनों में, तो पानी आने से क्या होता है, दीवार में पानी दिखेगा, दीवार तक भीग जाता है, कमर तक उठ जाता है, एक कमर या फिर आपके ऊपर हाइट तक देखिएगा दीवार पूरा भीग गया, ऐसा लगता है जैसे पानी इसके अंदर आ गया है। वो क्या करता है, मेरा सोखने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। कौन करता है? सीमेंट ही करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो मेरा सीमेंट अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो वहां पे वैसी जगह जहां पे पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जहां पे आपको देखने को मिलता है सीलन वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो बारिश के दिनों में बेसमेंट से पानी आ जाता है और दीवार मेरा खराब हो जाता है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटरप्रूफ सीमेंट का।
करते क्या है, कैसे हम लोग वाटर प्रूफ बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें हम लोग मिलाएंगे फ्रैक्शन, कुछ मात्रा में मिलाएंगे ओलिक एसिड को, ठीक है, स्टेरिक एसिड को मिलाते हैं और पेंटाक्लोरोफिनॉल को मिलाते हैं। इन सभी को मिलाते हैं और मिलाने के बाद ग्राइंड करते हैं किसके साथ, आपका ओपीसी के साथ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। और उसके बाद मुझे मिल जाता है वाटरप्रूफ कंक्रीट सीमेंट के साथ जो मिलेगा, या फिर वाटरप्रूफ सीमेंट मिल जाता है, इजंट इट। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं वाटर रिप्लेटेंट, या फिर आप बोल सकते हो किसको, हाइड्रोफोबिक सीमेंट को। और फिर से याद रखना, ये सभी चीज हम लोग मिलाते कब है, ये याद रखना क्लिंकर बनाने के बाद। क्लिंकर के बाद, क्लिंकर वही वाला चीज जो गुत्थी गुत्थी बन जाता है, जब हम लोग उस फर्नेस को डालते हैं ना, आर्जिलिशियस और आपका कैल्सियस कंपाउंड को डाला जाता है, तो इसके बाद गुत्थी गुत्थी बनता है। तो उसके बाद ही हम लोग ये सभी मिलाएंगे, आपका ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड और पेंटाक्लोरोफिनॉल को मिलाएंगे, देन ग्राइंड करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड के बाद मुझे ये सभी चीज मिल जाएगा। तो अभी समझ में आ गया हम लोग, ठीक है। और कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा बेसमेंट वगैरह से पानी आता है, तो सुटेबल फॉर बेसमेंट। और मेकिंग वाटर टाइट स्ट्रक्चर, वाटर टाइट, वाटर टाइट मतलब जिसमें पानी आ ना सके, पानी जा ना सके, इजंट इट, इसीलिए वाटर टाइट। जैसे होता ना, आप खाते कोई भी पैक लेस का, कुरकुरे का, या फिर किसी भी और चीज का, इस तरह का छोटा छोटा चीज खरीदते हो, आप देखोगे उसके अंदर वाटर में, सॉरी एयर पैक, उसको एयर पैक करेंगे, तो एयर पैक उसको कहा जाता है, एयर पैक्ड, एयर पैक्ड या फिर एयर टाइट, एयर टाइट ज्यादा सही रहेगा। तो एयर टाइट कहा जाता है कि एयर टाइट मेरा वो चिप है, ठीक है, एयर टाइट मेरा लेज है, एयर टाइट मेरा प्लास्टिक का पैक है, यानी कि वहां से ना तो एयर आ सकता ना बाहर जा सकता, जो एयर है वही एयर है। समझ रहे हो नहीं मेरा, वहां पे कौन सा गैस डाला जाता है बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, जो रिएक्टिव नहीं करता है, ठीक है। तो इसी तरह एयर टाइट जिस तरह का होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, या करते हैं हम लोग वाटर टाइट, मतलब वाटर उसमें ना तो इन कर सके ना बाहर जा सके, बाहर तो नहीं जाएगा, वाटर उसमें होता नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि उससे मेरा वाटर वहां पे आना नहीं चाहिए, तो वाटर प्रूफ मेरा सीमेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिंग सीमेंट के बारे में। एक्सपेंडिंग सीमेंट, एक्सपेंडिंग सीमेंट भाई, एक्सपेंडिंग सीमेंट क्या होता है कि ये दीवालों में अगर क्रैक वगैरह हो जाता है ना, उसको हम लोग भरने के लिए यूज करते हैं। नाम पकड़ो, एक्सपेंड करना मैंने फैलना, एक्सपेंड माने क्या होता है, फैलना। तो क्या हो जाता है, मान लो इस तरह का दीवार है ना, इस तरह का मेरा दीवार है, और दीवार में कहीं मेरा फट गया, इस तरह का यहाँ पे थोड़ा सा फट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे सीमेंट, इसमें हम लोग सीमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे सीमेंट हम लोग भर दिए, और सीमेंट भरने के बाद क्या होता है, ये मेरा एक्सपेंड करता है, फैलता है, तो डाले उसके बाद फैलेगा, एक्सपेंड करेगा तो सेट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, सेट हो जाएगा। तो इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं क्रैक को फिल करने के लिए, या फिर क्रैक को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। क्रैक को फिल या फिर क्रैक को रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सपेंडिंग सीमेंट। एक्सपेंडिंग सीमेंट नाम से समझ आया ना, एक्सपेंड होता है, इसीलिए एक्सपेंडिंग सीमेंट नाम ही पड़ा, कहीं पे एक्सपेंड कर, क्योंकि मान लो आप डालो, जैसे मान लो आपका इतना बड़ा होल हुआ है, ऐसा होल हुआ है, आप यहाँ पे सीमेंट डालें, सीमेंट इस तरह करके डाले, इतना डाले, इतना डाले, ठीक है, इतना डाल दिए, इतना डाले, बट क्या हुआ ना, एक सेकंड, मान लो आप इतना डाले, इस तरह करके डाले, ठीक है, ऐसे कुछ करके डाले, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा हॉल आपको साइड साइड में दिख रहा होगा। देखो दोनों साइड में आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आपका हॉल है, यहाँ भी हॉल है। एक्सपेंडिंग अगर रहेगा ना, तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होकर पूरा का पूरा को भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, यहाँ भी भर जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी भर जाएगा, और ये पूरा पूरा फुल के पूरा जो भी हॉल था, क्रैक था, उसको रिपेयर कर देगा इस तरह से। तो एक्सपेंडिंग के लिए यूज किया जाता है, सिंपल यही आपका, कुछ नहीं, एकदम बच्चा वाला चीज था, इंपॉर्टेंट अगर में भी आ जाए तो इसलिए बता दिया। और इसी तरह का बेसिक आपको पूछा जाएगा। बात करते हैं लास्ट हम लोग का, नेचुरल सीमेंट क्या होता है। देखो नेचुरल सीमेंट से अगर इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछे तो क्ले इसमें मिलाते हैं, मिट्टी 20 से लेकर 40% रहता है, इसलिए नेचुरल कहा जाता है। वैसे 30 से ज्यादा अगर मिलाएंगे ना क्ले तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। आपको क्या पता चला कि आप सीमेंट लाए घर में, पता चला 30% ज्यादा इसमें मिट्टी भरा हुआ है, आप क्या उसको यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। तो नेचुरल सीमेंट का बात किया ना, इसीलिए क्ले 20 से लेकर 40% रहता है। और साथ ही साथ में कार्बोनेट का, लाइम का जो है उसका कार्बोनेट रहता है, और मैग्नीशिया रहता है, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कंक्रीट वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं एज ए बाइंडर, एंड मोटार में और प्लास्टर में भी यूज किया जाता है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। क्या देखे सर, टाइप्स ऑफ सीमेंट,
सर क्यों जरूरत पड़ता है? देखो यहाँ पे रिवीजन करेंगे, लड़का बोलेगा सर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो बच्चे, आप जो सीरियस बच्चा है वही रहे। मेरा टारगेट है आप लोग को जॉब दिलाना। जॉब कब दिलाएंगे? जब हर वो चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। मैं फास्टली कभी नहीं जाऊँगा। फास्टली करने का मतलब रहा तो मैं 4 घंटा में पूरा खत्म करा दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, जिससे आपको जॉब ना लगे। और जो इसका बच्चा को जल्दी है, आप एक अच्छा खासा जॉब चाहते हो जो कि आपका लाइफ को सुधारे, अपना फैमिली को लाइफ को सुधारे, ठीक है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाए, तो उसके लिए आप टाइम दे सकते हो। टाइम आप उसको दे सकते हो, समझने के लिए दे सकते हो ना। आप तो कुछ घूम नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो टाइम देना सीखो। चलिए बात करते हैं हम लोग। मैं कह रहा था टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्किंग फंक्शन होता है, और उसके लिए मुझे अलग अलग सीमेंट का जरूरत पड़ता है। कहीं मुझे अंडर वाटर में चाहिए सीमेंट बनाना है, तो मुझे वहां पे जल्दी सेट करना है, तो हम लोग क्विक सीमेंट जैसा बनाएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सीमेंट चेंज हो गया। कहीं हम लोग को हैवी वर्क चाहिए, लोड ज्यादा चाहिए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, उसके लिए यूज करेंगे। कहीं कि मुझे क्रैक फिल करना है, तो क्रैक फिल के लिए हम लोग एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज करेंगे, जो कि एक्सपेंड होकर वो सेट हो जाए। तो इस बेसिस मुझे पता चला कि अलग अलग सीमेंट का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा क्या, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। क्या होता है सर पोर्टलैंड सीमेंट? पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी, यानी कि OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटा होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? जब हम लोग सीमेंट में पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद वो मेरा वर्केबल हो जाता है, यानी कहीं भी वर्क कर सकते हैं, मेरा प्लास्टिक स्टेज में आ सकता है, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। लेकिन एक टाइम होता है जहां से वो मेरा लूज करने लगता है प्लास्टिसिटी, उसी को कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। पानी डालने के बाद जो मेरा प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है, उसी को कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, जो होता है 30 मिनट इन केस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और फाइनल सेटिंग टाइम जब हम लोग पानी डालने के बाद वर्केबल हो जाता है, मसाला बन जाता है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद पूरी तरह से सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है मेरा वर्केबल खत्म हो गया। इन वर्केबल बोलेंगे, नॉन वर्केबल बोलेंगे। प्लास्टिसिटी लूज कर जाता है, प्लास्टिसिटी 0 हो जाता है। तो जब हम लोग सीमेंट डालते हैं, सीमेंट में पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद जो सूखा, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है, पोर्टलैंड जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन सा? मेरा होता है 33, 43, 53। क्या मीन्स होता है 33 का? 33 का मतलब ये होता है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो मेरा 33 है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट भी याद रखना। आपको ये भी पूछ सकता है कि कितना ग्रेड का 33, और ग्रेड जो है उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो वो 33 आफ्टर 28 डे ऑफ क्यूरिंग, मतलब पानी में सीमेंट को 28 दिन रखने के बाद इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मेरा कितना 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े? नेक्स्ट पढ़े रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्या होता है सर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? रैपिड मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अगर मेरा ये जल्दी से आपका क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, सॉरी सेट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, हार्ड हो रहा, तब इसको कहेंगे, फिर से समझो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अगर रैपिड फास्टली ये मेरा हार्ड हो रहा है, इसको कहा जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हार्डनिंग और सीमेंट में आपको समझा चुका हूं। सेटिंग मीन्स होता है जब मेरा फेज चेंज करता है, सीमेंट में पानी डाले लिक्विड हुआ, फिर सॉलिड की ओर जा रहा है, सूख रहा है, उसको कहा जाता है मेरा सेट होना, यानी वर्केबल से नॉन वर्केबल की ओर। पानी डाले तो वर्केबल हो गया, सूख गया तो नॉन वर्केबल, उसको कहा जाता है सेटिंग। हार्डिंग क्या हो जाता है? हार्डिंग मीन्स उसका स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो रैपिड हार्डनिंग में स्ट्रेंथ गेन करता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज्यादा होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग C3S को इंक्रीज कर सकते हैं और C2S को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू OPC से। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी जल्दी ये मेरा हार्डनेस को क्या करता है? गेन करता है, हार्डनेस को ये मेरा गेन करता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग 2% मिलाते हैं कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। और ये मेरा ठंडा वेदर में भी काम कर सकता है। कौन? रैपिड हार्डनिंग, क्योंकि ठंडा वेदर है, जल्दी मेरा सेट हो जाता है, सेट बोल रहे बार, जल्दी मेरा हार्ड हो जाता है। इसीलिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग को कोल्ड वेदर में यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्या होता है सर हाई एल्यूमिना सीमेंट? एल्यूमिना नाम से पकड़िएगा। एल्यूमिना तो आप देखोगे ये बनाया जाता है मेरा बॉक्साइड से, लाइमस्टोन से और आयरन ऑक्साइड से। बॉक्साइड 40%, लाइम भी रहता है मेरा 40%, एंड आप अगर बात करेंगे आयरन ऑक्साइड वो रहता है 15%। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट मतलब एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का और होता है, तो इसको ऐड किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं सी में, अंडर वाटर में यूज किया जाता है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को। बात करते हैं आपका आगे
सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। भाई सल्फेट मैंने अटैक के बारे में बताया था आपको, कंक्रीट में या सीमेंट में सल्फेट का अटैक होता है। ये क्या होता है? ये सिंपली ये होता है कि जब मैं सीमेंट में पानी डालता हूं तो सीमेंट में अगर सल्फेट का मात्रा कुछ है, या सीमेंट मान लो पानी में आप डाल रहे हो, या फिर सीमेंट को कहीं आपका अंडर वाटर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पानी में सल्फेट रहता है। तो सिंपल ये है कि सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फेट का अटैक होता है। किसमें? सीमेंट में। जब हम लोग सीमेंट में पानी को डालते हैं और जिसके चलते वो एक्सपेंड करने लगता है, फैलने लगता है और जाते फैलते फैलते इतना फैल जाता है कि फटने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूट टूट के दीवार से गिरने लगता है, जो आप चाहते नहीं हो। तो उस सल्फेट को अटैक को बचने के लिए हम लोग एक सीमेंट बनाते हैं जिसको कहा जाता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, C3A को लो कर देते हैं और हम लोग मिला देते हैं OPC के साथ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिला देते हैं, जिससे मुझे सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है। और ये मेरा सी वाटर, कोस्टल लैंड, कोस्टल एरिया बोल सकते हो, या आपका मार्सी लैंड, तीनों जगह में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू नो दैट जो मेरा सल्फेट रेजिस्टिंग, क्योंकि भाई तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र, और आपका मार्सी लैंड मतलब दलदल क्षेत्र, दलदल में कोस्टल एरिया में सल्फेट रहता है और उस जगह पे सीमेंट मेरा खराब हो सकता है, उसको डिसइंटीग्रेट कर सकता है, उसको गिर सकता है, फूल के फट सकता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सल्फेट को बचाने के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का। बात करता है आगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में सिंपल है, ये मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही रहता है, बट इसमें स्लैग मिलाया जाता है। किसका स्लैग? मेरा ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस हम लोग पिग आयरन को जब बनाते हैं, जब सबसे पहले हम लोग जो आयरन को बनाने के लिए पिग आयरन प्योर फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फर्नेस में डाल देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, और उससे मेरा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन निकलता है, पिग आयरन, और साथ ही साथ कुछ मेरा इंप्योरिटी निकलता है, गंदगी, जिसको कहते हैं हम लोग स्लैग। उसी स्लैग को यहाँ पे मिलाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से ही हम लोग पिग आयरन को बनाते हैं गर्म करके। तो हम लोग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट को मिलाते हैं और आपका स्लैग मिलाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग और जिप्सम मिलाया जाता है, और फिर मेरा ये बनता है। बात करते हैं आगे हम लोग, अगर बात करेंगे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है कि जब आप सीमेंट को में पानी ऐड करते हो, तो पानी ऐड करने के साथ ये सीमेंट का पेस्ट बनाता है, सीमेंट का स्लरी बनाता है, और साथ ही साथ इससे मेरा क्या होता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है? मेरा हीट निकलता है। यानी मेरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट मेरा ऑब्जर्व होता है तो एंडोथर्मिक, हीट मेरा बाहर निकलता है एक्सोथर्मिक। तो आप चाहते हो कम से कम हीट बाहर निकले, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके लिए हम लोग C3S को घटा देते हैं, C3A को भी घटा देते हैं, और C2S को बढ़ा देते हैं। आगे बात करते हैं क्विक सेटिंग टाइम। क्विक सेटिंग सीमेंट, अब देखो नाम से पता था क्विक सेटिंग, जल्दी मेरा सेट होता है। तो जल्दी मेरा सेट क्यों होता है? क्योंकि मान लो हम लोग अंडर वाटर में काम करना चाह रहे हैं, है ना, पानी के नीचे, या फिर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो वहां पे आपको जल्दी काम चाहिए, जल्दी सेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट का। और ये कैसे होता है? इसमें हम लोग जिप्सम का मात्रा को घटा देते हैं इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और फिर ग्राइंड करके हम लोग बना लेते हैं। और इसके लिए फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 मिनट होता है। अगर आप कंपैरिजन करोगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम मेरा 30 मिनट था और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा रहता है, 10 घंटा। और ये मेरा कितना है? 5 मिनट और 30 मिनट, तो काफी मेरा फास्ट सेट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अगर बात करेंगे व्हाइट कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड, तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट का। अगर मुझे व्हाइट सीमेंट बनाना तो क्या करेंगे? यू नो दैट कि आयरन में, सॉरी, जो आपका सीमेंट में कलर होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो अगर आयरन ऑक्साइड को हम लोग हटा देंगे तो मेरा व्हाइट सीमेंट बन गया, पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज, अगर मुझे कलर सीमेंट बनाना, थोड़ा येलोस बनाना, थोड़ा ब्लूइश बनाना, थोड़ा रेडिश बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पिगमेंट ऐड कर देते हैं, 5 से 10% उस कलर को ऐड कर देंगे तो मेरा उस कलर का सीमेंट आ जाएगा। लेकिन किसको? पहले हमको आयरन ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। आयरन ऑक्साइड को हटाएंगे तो मेरा व्हाइट बनेगा, फिर जिस कलर चाहिए उस कलर को आप ऐड कर लो, तो वो हो जाता है मेरा व्हाइट और कलरस पोर्टलैंड सीमेंट। कहाँ यूज करते हैं भाई? कहीं कहीं पे होता है ना कि मुझे कलर, थोड़ा सीमेंट का कलर चाहिए, क्योंकि घर पेंट करेंगे तो थोड़ा सा कलरिश आना चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं। बात करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आ जाता है मेरा क्या? वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। भाई हाइड्रोफोबिक नाम से पता चलता है, जैसे मैंने कहा कि कुत्ता के काटने से पानी से बचाना चाहिए उसको, या फिर आप बोल सकते हो जिस इंसान को कभी कभी जिसको पानी से डर लगता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो से डर, फोबिया मतलब होता है डर, और हाइड्रो मीन्स होता है पानी, पानी से डर। तो मुझे यहाँ पे वैसा सीमेंट बनाते हैं जो कि वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ सीमेंट इससे बनाया जाता है। कैसे हम लोग बनाते हैं? इसमें हम लोग ओलिक एसिड मिलाते हैं, ओलिक एसिड, एस्टेरिक एसिड और आपका पेंटाक्लोरोफिनोल, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं, और मिला के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ग्राइंड कर देते हैं।
और ग्राइंड करने के बाद मुझे मिल जाता है वाटर प्रूफ सीमेंट। इससे करते क्या हम लोग बनाते हैं वाटर टाइट स्ट्रक्चर। जिस तरह एयर टाइट होता है, जैसे चिप्स का पैकेट होता है उससे एयर ना तो बाहर जाता ना अंदर आता, इसी तरह वाटर टाइट में पानी जो होता है वो मेरा अंदर ना आ सकता सीमेंट का। ये कहाँ यूज किया जाता है, जब मेरा घर बनता था बारिश के दिनों में क्या होगा दीवार तक पानी चढ़ जाता है, तो उससे सीलन से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर प्रूफ सीमेंट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपेंडिंग सीमेंट, मैंने कहा दीवार अगर फट जाता तो हम लोग क्या करेंगे सीमेंट का पेस्ट डाल देते हैं और वो एक्सपेंड करके फूल के सेट हो जाता है। फिर हम लोग फिनिशिंग करते हैं, रगड़ रगड़ के हटा देते हैं। तो वो कब होता है जब मेरा सीमेंट एक्सपेंडिंग करे फूले, तो एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज करते हैं क्रैक को फिल करने के लिए, फिर क्रैक को रिपेयर करने के लिए। और लास्ट में लाया जाता है नेचुरल सीमेंट। नेचुरल सीमेंट नाम से पता चल रहा है नेचुरली है, यानी थोड़ा सा इंप्योरिटी रहेगा, तो इसमें क्ले काफी जाता है, मिट्टी बहुत रहता है, 20 से लेकर 40% तक मिट्टी पाया जाता है नेचुरल सीमेंट। इसके अलावा इसमें लाइम का कार्बोनेट रहता है, मैग्नीशिया रहता है, और यूज करते हैं हम लोग कॉन्क्रीट मोटार बनाने में या फिर कॉन्क्रीट का प्लास्टर वगैरह बनाने के लिए, राइट। तो ये सभी चीज हो गया। नाउ हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमेंट का टेस्टिंग। ये हम लोग का लास्ट आज का टॉपिक रहेगा, सीमेंट का टेस्टिंग। कैसे हम लोग सीमेंट का टेस्टिंग करते हैं, क्यों टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है अगर आप पूछेगा, टेस्टिंग इज क्यों, मतलब व्हाई सीमेंट का टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, व्हाई सीमेंट टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो सीमेंट का टेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो अगर आपका सीमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो वो धंस सकता है, इकोनॉमी भी क्रेश कर सकता है, किसी भी एक बड़ा अच्छा खासा कंट्री का भी इकोनॉमी क्रेश हो सकता है अगर बड़ा मोर्नामेंट या बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन धंस जाता है। सो क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, काम कर कितना रख सकता है और जान जब भी जा सकता है। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है अच्छा सा अच्छा सीमेंट का। दैट इज वाई मुझे बनाने से पहले सीमेंट का टेस्टिंग करना पड़ता है कि कौन सा अच्छा सीमेंट है। अब सीमेंट का टेस्टिंग दो तरीके से किया जाता है, एक होता है आपका फील्ड टेस्ट, एक होता है आपको लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट में क्या होता है, आप अगर सिर्फ सीमेंट आपके पास है तो आप टेस्ट कर सकते हो कि सीमेंट अच्छा है या खराब है। और लैब टेस्ट में मुझे लेबोरेटरी ले जाना पड़ेगा और लेबोरेटरी में जाके फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा एंड आपको केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि लेबोरेटरी टेस्ट में वो मेरा अच्छा सीमेंट है या नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग फील्ड टेस्ट के बारे में। ये नॉर्मली है जो कोई भी देख सकता है। अगर आपको सीमेंट का फील्ड टेस्ट करना है तो सिंपली क्या क्या करोगे, इट शुड बी ग्रे इन कलर। आप सिंपल, आपके पास आंख होगा तो आंख से आप देखोगे, अगर मेरा कलर ग्रे रहेगा, याद रखना आपको कैसा देगा, ब्लूइश कलर दे देगा, रेडिश ग्रे दे देगा, है ना, व्हाइट ग्रे दे देगा, नहीं सारे गलत होगा। अगर आपका एग्जाम में आए तो आपको क्या मारना है, ग्रे कलर, ओनली ग्रे, ना तो लाइट ग्रे डार्क ग्रे कुछ नहीं, ओनली ग्रे। तो ग्रे कलर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फील्ड टेस्ट अगर आपको करना सीमेंट का तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, कलर कैसा है ना, ग्रे कलर है, तो हो गया मेरा अच्छा सीमेंट। अच्छा सीमेंट का एक क्वालिटी है। सेकंड, जब आप हाथ डालोगे सीमेंट के अंदर तो आपको ठंडा फील होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल जैसा लगेगा सीमेंट के अंदर। कभी आप नहीं डालो तो डाल के देखना, फिर तुरंत धो लीजिएगा, ठीक है, लेकिन डालिएगा तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो ये हो गया दूसरा चीज, ये भी होगा फील्ड टेस्ट में, आप आराम से पता कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग सीमेंट को डालते हैं ना पानी के अंदर, एक ग्लास लिए, ग्लास के अंदर अगर सीमेंट डालेंगे तो तेरे का नहीं जाकर सिंक में नीचे में जाकर बैठ जाएगा। तो ये भी मेरा बताता है कि सीमेंट मेरा अच्छा क्वालिटी का है। इसके बाद बात करेंगे, अगर आप सीमेंट को लीजिएगा और थोड़ा पानी लेके हाथ में अगर इस तरह कीजिएगा ना तो आपको स्टिकी चिपकता है, ग्लू जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। तो अगर ग्लू जैसा चिपक रहा है पानी डालने के बाद तो वो क्या है, मेरा अच्छा सीमेंट का क्वालिटी। ये भी मेरा फील्ड टेस्ट में आएगा, आप कर सकते हो। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम द लम्स, मेरा लम्स से फ्री होना है। लम्स मीन्स क्या होता है, अगर आप बोलोगे कि व्हाट डू मीन सर लम्स, लम्स मीन्स होता है गांठ बन जाना। क्या हो जाता है मेरा, गांठ का बंधना। जैसे आप कभी देखते हो ना, चीनी बहुत दिन से रखा हुआ है, सत्तू बहुत दिन से रखा हुआ है, चना का सत्तू चीनी में आप देखोगे, या फिर आप देख सकते हो आपका जो जैसे क्या बोलते हो कबाब बनाने के लिए यूज हम लोग करते हैं, मैदा हो गया, आटा हो गया, है ना आपका। इसके अलावा बहुत सारा चीज होता है, ज्यादा दिन तक रखते तो गुत्थी बन जाता है, इस तरह का क्या बन जाता है, गुत्थी बन जाता है, जिसको लम्स कहते हैं। तो ये फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, यानी कि फील्ड टेस्ट अगर हम लोग करेंगे सीमेंट का तो वो फ्री फ्रॉम लम्स, मतलब वो गुत्थी नहीं बनना चाहिए। सीमेंट के अंदर खोलेंगे तो मेरा पूरी तरह से पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि 10-15 दिन या फिर कुछ दिन तक हम लोग रख दिए तो मेरा बन जाए गुत्था गुत्था, मतलब वो अच्छा सीमेंट नहीं है अगर ऐसा हो रहा तो ये मेरा सभी जो कहलाएगा, दिस ऑल आर क्या कहलाएगा, मेरा फील्ड टेस्ट। किसका, सीमेंट का फील्ड टेस्ट, ये सभी मेरा कहलाएगा, ठीक है। इट्स इफ इंसर्टेड सीमेंट इट शुड बी, एक सेकंड यहाँ पे जो है इस चीज को मुझे नीचे करने दीजिए, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें ऐड करना है जो कि छूट गया है। इट्स फील्ड यहाँ पे होना चाहिए था, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट,
हम लोग को यहाँ पे कुछ छूट गया है तो मुझे लिख देने दीजिए। ओके, तो यहाँ छूटा था, इफ हैंड इज इंसर्टेड इन सीमेंट इट शुड फील कूल। ठीक है, इट शुड फील कूल नॉट वार्म। गर्म फील नहीं होना चाहिए, गर्म फील नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा मैंने क्या कहा था कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को अगर हम लोग डालेंगे पानी में तो सिंक कर जाना चाहिए, नीचे डूब जाना चाहिए। तो यहां लिखेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इन वाटर, अगर डालेंगे तो क्या होगा मेरा, ये जो है सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। सिंक करना मतलब डूब जाना, तो अगर डूब जाकर नीचे बैठ जाएगा तो मेरा अच्छा सीमेंट का गुण होता है। क्या होता है मेरा, अच्छा सीमेंट का ये मेरा गुण होता है। चलिए ये सभी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वार्म होना चाहिए और पानी में अगर सीमेंट डालेंगे तो डूब जाना चाहिए। फील्ड टेस्ट समझ आएगा होगा आप लोग को, काफी इजी था। अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग लैब टेस्ट के बारे में। लैब टेस्ट थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा है, टेस्ट टफ नहीं है बट है। लैब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। लैब टेस्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा, फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। क्या होता है सर फिजिकल टेस्ट? तो फिजिकल टेस्ट होता है आपका केमिकल टेस्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल में आ जाएगा सबसे पहले आपका फाइनेस, कितना मेरा फाइन है, फाइनेस को चेक करते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं कंसिस्टेंसी, जो फेज मेरा चेंज करता है ना वो उसको चेक करते हैं कि कितना चेंज कर रहा है, कितना टाइम में चेंज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम का, कितना किस सीमेंट का कितना इनिशियल है, किसका फाइनल सेटिंग टाइम है, इस बेसिस पे। साउंडनेस हम लोग चेक करते हैं, साउंडनेस हम लोग चेक करते हैं। बात करेंगे सर साउंडनेस में गाता है क्या, नहीं। रेजिस्टेंस टू आपका जो शेप चेंज करता है, क्योंकि जैसे हम लोग पानी डालते हैं उसका शेप चेंज होता है, थोड़ा फूलता है, तो जितना कम करेगा ना उतना अच्छी बात है। तो उसको कहा जाता है जितना कम चेंज कर रहा, रेजिस्टेंस टू चेंज दी वॉल्यूम, वो मेरा उतना अच्छा सीमेंट कहलाएगा। जो ज्यादा मेरा रेजिस्ट करेगा वॉल्यूम को चेंज करने में, शेप को चेंज करने में, वो मेरा और ज्यादा अच्छा सीमेंट कहलाता है। उसी कहते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन करते हैं, स्ट्रेंथ उसका चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेनली होता है सीमेंट में, लेकिन कभी कभी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखा जाता है तो वो चेक करते हैं। कहां पे, जहां पे रैपिड हम लोग करते हैं ना सेटिंग, रैपिड सेटिंग सीमेंट में हम लोग यूज करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन जनरली हम लोग सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही लगता है। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, वही चीज हीट जो बाहर निकलता है, एक्सोथर्मिक होता है ना, तो पानी डालने के बाद क्या होता है वो मेरा पेस्ट बनाता है और हीट बाहर निकलता है। तो हीट कितना बाहर निकला उसी को कहा जाता है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेरा ग्रेविटी कितना है सीमेंट का, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फाइननेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, फाइननेस टेस्ट के बारे में। क्या होता है सर फाइननेस टेस्ट? फाइन मतलब कितना मेरा फाइन है, मतलब क्या है मेरा कितना फाइन है, मतलब ग्रेन का बात करता है। जितना मेरा फाइन रहेगा सीमेंट का ग्रेन, वो मेरा ज्यादा उतना अच्छा रहेगा, वो मेरा क्या रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली करता है, मेजर करता है साइज ऑफ द ग्रेन को, सीमेंट के साइज ऑफ द ग्रेन को मेजर करता है। और ये मेजरिंग करता है, जो फाइननेस को मेजर करता है वो दिखाया जाता है किससे, दिखाया जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के थ्रू मुझे पता चलता है कि इसका कितना जो है, मतलब इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के थ्रू मुझे पता चलता है कि उसका ग्रेन जो है उसका साइज क्या है। एक किसी भी एरिया लिए उस पर्टिकुलर एरिया में देखे कितना ग्रेन है तो मुझे पता चल जाएगा साइज ऑफ ग्रेन क्या होता है। समझ रहे मेरी बात? एक छोटा सा एरिया लिया, यहाँ मुझे पता चला 900 ग्रेन है, पतला। एक इतना बड़ा एरिया लिया, वहां से पता चला मुझे कि भाई 3700 ग्रेन है। तो भाई यहाँ पे इतना बड़ा में 700 ग्रेन था, छोटा में 900 ग्रेन, तो फाइन कौन वाला, इस पर्टिकुलर एरिया का हुआ, उससे मुझे पता चलता है। ठीक है, यूनिट आपसे पूछ सकता है फाइननेस टेस्ट करने के लिए, जो यूनिट होता है वो क्या लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी लेते हैं। और याद रखना सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाता है, स्पेस सरफेस एरिया, ये होता है सरफेस एरिया पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, सरफेस एरिया पर यूनिट लेंथ, इसका ध्यान रखना, सरफेस एरिया पर यूनिट लेंथ लेते हैं। अच्छा, मेजरिंग मेथड, मेजरिंग मेथड आपसे पूछ सकता है, कौन कौन सा मेजरिंग मेथड होता है ये आपसे अगर पूछे तो आपको क्या जवाब देना है। एक होता है आपका सिव मेथड, एक होता है क्या मेरा सिव मेथड होता है, एक होता है मेरा एयर परमिबिलिटी मेथड, दो मेरा मेथड होता है, और तीसरा होता है मेरा वेंगर टर्बोडिटी। क्या हो जाता है, वेंगर टर्बोडिटी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो सिव मेथड को बोलूंगा, यहाँ पे सिव मेथड को बोलूंगा,
एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहता हूँ, एक सेकंड, एक हो गया सिम मेथड, एक हो जाता है मेरा एयर परमिबिलिटी मेथड। अब इसमें ये जो एग्जांपल है ये पूछा गया है नर्स एंड ब्लेंड मेथड, तो अगर बोलेगा नर्स एंड ब्लेंड मेथड जो है टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो हम लोग फाइनेट टेस्ट, सीमेंट का फाइनेट टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये भी पूछे कि नर्स एंड ब्लेंड मेथड किस मेजरिंग मेथड का टाइप्स है, तो ये आपका एयर परमिबिलिटी मेथड का 2 टाइप्स होता है। फिर आ जाता है मेरा वेंगर टर्बोडिटी मेथड। समझ गया भाई, फाइनेट टेस्ट करते हैं मतलब कितना छोटा ग्रेन है, इससे मुझे पता चलता है। ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया पर यूनिट लेंथ से फाइंड करते हैं। यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी होता है। और इसका मेथड कौन कौन सा होता है, सिम मेथड होता है, एयर परमिबिलिटी मेथड होता है, और आपका वेंगर टर्बोडिटी मेथड होता है। ठीक है, ये तीनों होता है। बात करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे, लास्ट में रिवीजन फिर से करा दूंगा, डोंट वरी। कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो मैंने बताया था कंसिस्टेंसी मींस क्या होता है, जब वो फेज को चेंज करता है। पानी डालते हैं तो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज जो जा रहा है, यानी स्टेट को जो चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कंसिस्टेंसी कहते थे। तो अब क्या सर हम लोग इसमें चेक क्या करते हैं, तो इसमें ये चेक करते हैं कि भाई कितना टाइम में, कुछ दिन के बाद, जब देखो क्या होता है समझो, थोड़ा अच्छा से बताते हैं। मान लो हम लोग पानी डालें, है ना, तो पानी डाल दें और पानी डालने के बाद इस तरह का मेरा कुछ क्यूब जैसा बन गया। अभी हम लोग बात करेंगे, क्यूब टेस्ट भी करते हैं, इसलिए मैं क्यूब बना दिए, हम लोग क्यूब बना दिए, ये सीमेंट का क्यूब है पानी डालने के बाद। तो क्या होगा, पानी डालने के बाद कि इसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो मेरा चेंज होता है। अब ये मेरा वॉल्यूम प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मेरा वॉल्यूम जो है वो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है एंड घट भी सकता है। अगर मान लेते हैं 50, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले ले 50 mm क्यूब का, ये मेरा सीमेंट का है, सीमेंट का क्यूब है, सीमेंट का मेरा क्या है, क्यूब है, सीमेंट का मेरा क्यूब है, सीमेंट पेस्ट का क्यूब है। तो ये कुछ टाइम के बाद इसका वॉल्यूम 100% चेंज होता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्योंकि ये जो चेंज करता है ना, ये जो वॉल्यूम अपना चेंज कर रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। वॉल्यूम चेंज कर रहा है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सीमेंट का ये अच्छी हैबिट नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है, हम लोग नहीं चाहते हैं, नॉट अ गुड हैबिट। तो मुझे जो रजिस्ट जितना करेगा सीमेंट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो चेंज रजिस्ट नहीं करेगा। मान लो आप एक काम करो, समझो कैसे समझोगे, आपका घर है, ठीक है, ये मेरा आपका घर है, घर में आप नीचे में, मान लो इस तरह करके आपका घर है, ठीक है, इस तरह करके घर है, घर के नीचे में फ्लोर में आप क्या किए, सीमेंट का प्लास्टर किए, सीमेंट का क्या किए, प्लास्टर किए, एकदम पतला। आपको क्या पता चला, कुछ दिन के बाद वो फूल गया, ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होगा, फूल गया, फूल के ऊपर हो गया, मतलब वॉल्यूम चेंज किया, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे ना, ये हम सीमेंट ना इस बार खराब ले आए, देखो फूल गया, तो आप नहीं चाहते हो कि मेरा उसका वॉल्यूम चेंज हो, तो उसका वॉल्यूम नहीं चाहते हो ना, तो उसी के लिए हम लोग चेक जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कंसिस्टेंसी चेंज के थ्रू हम लोग करते हैं। यानी कि जो फेज चेंज कर रहा है, अवस्था चेंज करता है, उसको कौन रजिस्ट कर पा रहा है, कितना, कौन सीमेंट कितना ज्यादा रजिस्ट कर पाता है, उसको हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो यहाँ देखो क्या क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू मेक पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट पेस्ट। एंड इसके लिए कौन सा मेथड हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, याद रखना, विकेट एपरेटस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेट एपरेटस मेथड टेस्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर कैसे, याद करो, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों चेक करने के लिए हम लोग विकेट एपरेटस टेस्ट का ही यूज करते थे, या फिर विकेट एपरेटस इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करते थे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को मेजर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे और एक पता चल गया कि कंसिस्टेंसी टेस्ट जो फेज चेंज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग पानी डाल के वर्केबल से नॉन वर्केबल जा रहे हैं, वो तो फेज ही चेंज कर रहा है ना, उसी टाइम पीरियड में हम लोग चेक करते हैं कंसिस्टेंसी। तो मेरा ये भी चेक करता है, एक टेस्ट भी चेक करता है और इनिशियल और फाइनल टाइम भी चेक करता है, कौन, मेरा विकेट एपरेटस टेस्ट। ये मेरा हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हो गया, मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। और याद रखना, कंसिस्टेंसी को चेक जो करते हैं वो हम लोग क्यूब बनाते हैं, सीमेंट का क्यूब बना के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कितना वो रजिस्ट कर पा रहा है, कितना वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर पा रहा है, वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करता है। वो एक पॉइंट रखना, वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करता है, चाहे तो आप हिंदी में लिख लेना कि वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करता है। उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, उस टेस्ट का नाम है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। बाकी सभी चीज याद रखना का कोई जरूरत नहीं है, ये जितना मैंने बताया ना, ये चाहे तो आप लोग बिल्कुल याद रखना, जो मैंने कहा बस खाली वो याद रखना। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट रखना, विकेट एपरेटस टेस्ट, ये याद रखना,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल टाइम। जस्ट मैंने कहा था ना, तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मत लिखना, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इनिशियल एंड फाइनल टाइम सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वही विकेट एपरेटस टेस्ट। तो ये जो चीज हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं हम लोग साउंडनेस टेस्ट के बारे में। साउंडनेस टेस्ट, तो मैंने कहा था ना कि साउंडनेस में से ये नहीं कि ये जो है इसका आवाज के बारे में कुछ मेरा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, साउंडनेस टेस्ट मीन्स होता है कि भाई मेरा कितना चेंज कर रहा है, एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। आफ्टर सेटिंग यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम चेंज को कितना रजिस्ट कर रहा है ना, उसको चेक करते हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में शायद मुझे लग रहा है साउंडनेस टेस्ट के बारे में मैंने कह दिया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं फिर से इसके बारे में बताता हूँ ना, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट मुझे लग रहा था यहाँ पे पढ़ के कि मैंने लग रहा कुछ उल्टा पुल्टा बता दिया, कुछ नहीं बताया, ध्यान समझो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बताया था सही बताया था, एक चीज मैंने खाली बताया था गलत, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी क्या होता है, जब वो फेज चेंज करता है, लिक्विड से सॉलिड की ओर जाता है, लिक्विड से क्या जाता है, सॉलिड की ओर जाता है, यानी कि अपना स्टेट को चेंज करता है। हाँ ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। तो यानी कि सीमेंट क्या कर रहा है, अपना अवस्था को चेंज कर रहा है, अपना स्टेट को चेंज कर रहा है। तो ये नापने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं टेस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब सिंपल सा लॉजिक समझो ना, स्टेट को जो चेंज कर रहा है ना, तो कौन कितना जल्दी कर पा रहा है, कौन कितना लेट कर रहा है, उसी को टेस्ट करते हैं। मैं जो इन्हें कहा, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि भाई ये जो है वॉल्यूम को रजिस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ कंसिस्टेंसी का बात कर रहा है ना। मैंने आपको समझाया था ना कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है हार्ड एंड सेटिंग में। तो मेरा जो हार्ड सेटिंग होता है, सेट क्या होता है, कंसिस्टेंसी को चेंज करता है, वर्केबल से नॉन वर्केबल जाता है, उसी को मेरा कंसिस्टेंसी चेंज या फिर स्टेट चेंज करता है। तो कितना कौन कर पाता है ना, उसी को चेक करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के थ्रू। जो यूज करते हैं हम लोग एपरेटस, वो मेरा क्या है, विकेट एपरेटस, इजंट इट। बस ये सिंपल था और कुछ यहाँ पे नहीं है। सिंपल सा आप हिंदी से लिख सकते हो कि मेरा सीमेंट जो होता है वो मेरा स्टेट चेंज करता है। तो सीमेंट किस अवस्था में है, इसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। बस दैट्स इट, आपका सिंपल है, इजंट इट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये मेरा साउंडनेस टेस्ट था। साउंडनेस टेस्ट क्या कहता है कि अब ये समझो, साउंडनेस टेस्ट याद रखना कि इसे हम लोग क्यूब के थ्रू टेस्ट करते हैं, है ना, क्यूब के थ्रू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, इस तरह का हम लोग सीमेंट में पानी डालें और सीमेंट में बाली डाल के पेस्ट बना लिए, और पेस्ट बना के कुछ क्यूब जैसा हम लोग बना लिए। अब क्या होता है, ये टाइम के साथ कुछ दिनों के बाद इसका वॉल्यूम में चेंज आता है। तो मेरा प्लस और माइनस दोनों मेरा वॉल्यूम मेरा बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम मेरा क्या हो सकता है, घट भी सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड हैबिट, सीमेंट का ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कौन जितना ज्यादा मेरा रजिस्ट करता है, कितना रजिस्ट कर पाता सीमेंट, उसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंडनेस टेस्ट। यानी कि देखो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, या फिर बोल सकते हो डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम सेटिंग, या फिर बोल सकते हो मेजर रेजिस्ट टू वॉल्यूम चेंज। एक ही है, मतलब आपको जो अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो आप अगर नीचे वाला देखोगे, सबसे पहले वाला तो क्या कहा गया, नीचे वाला ये वाला मेजर रेजिस्ट टू वॉल्यूम चेंज, यानी कि वॉल्यूम को चेंज करने में रेजिस्ट कर रहा है, तो वो मेरा ज्यादा साउंड सीमेंट कहलाता है। या फिर डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम सेटिंग, जो सेटिंग हो रहा है उसमें वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है उसको अगर डिटेक्ट कर पा रहा है, उस चेंज को अगर डिटेक्ट कर पा रहा है, उसी को हम लोग चेक करते हुए हेल्प ऑफ साउंडनेस टेस्ट। या फिर आपको क्वेश्चन में दे सकता है एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, मतलब देखो क्या कहा, एबिलिटी टू रिटेन, बनाए रखना वॉल्यूम को आफ्टर सेटिंग, मतलब सेट हो गया हम क्यूब जैसा बना दिए। अब जिस तरह का क्यूब है ना, हम लोग चाहते हैं कि इसको रिटेन बनाए रखे, इसको चेंज ना हो, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, फूल के बड़ा हो गया, जो आप नहीं चाहते थे। तो आप क्या इसको रिटेन कर पाए, सेट होने के बाद नहीं कर पाए। तो यही अगर एबिलिटी टू रिटेन कर रहा है आफ्टर सेटिंग के बाद उसको बनाए रखने का अगर ताकत है जिस सीमेंट में ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो ज्यादा साउंड सीमेंट है, ठीक है, वो मेरा क्या है, ज्यादा साउंड सीमेंट है। तो इसी को हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंडनेस टेस्ट। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे मेजरिंग मेथड का, तो दो मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज किया जाता है, दो मेथड का हम लोग यूज करते हैं। इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे दो मेथड को यूज करते हैं। कौन कौन सा सर, अगर आप मेरे से पूछिएगा तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ली चेटलर एंड ऑटोक्लेव मेथड। अच्छा मैंने ये तो बताना भूल ही गया, अभी छूट ही गया। देखो ये होता क्यों है भाई सर, साउंडनेस टेस्ट मतलब वॉल्यूम चेंज क्यों होता है। आपने कहा फुल जाता है या घट भी सकता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज दोनों हो सकता है। चलो मैं ये भी चीज यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि मान लो क्यूब जैसा हम लोग बनाए यहाँ पे, ठीक है। कब ये क्या किया हम लोग यहाँ पे, सीमेंट
प्लस हम लोग वाटर मिलाएं, और ये मेरा क्या है, पेस्ट है, सीमेंट का पेस्ट है, सीमेंट का पेस्ट का हम लोग क्यूब बना दिए। तो इसके बाद क्या हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद, है ना, टाइम यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद इसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ भी सकता है एंड घट भी सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, हम लोग नहीं चाहते इसका वॉल्यूम, है ना। तो इसको रेजिस्ट चेक करने के लिए, इसका रेजिस्ट को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साउंडनेस टेस्ट। तो मैंने कहा कौन रिस्पॉन्सिबल मेरा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये होता है ड्यू टू लाइम के चलते, मैग्नीशिया के चलते और सल्फर के चलते, इन तीनों के चलते ये मेरा क्या होता है, मेरा वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम मेरा चेंज होता है। तो बात यहाँ पे आता है कि भाई दोनों टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, तो मेरा जो ली मेरा यहाँ पे ली चेटलियर है, ये मेरा चेक करता है कि उसमें जो है फ्री लाइम के चलते कितना साउंडनेस चेंज आ रहा है, ठीक है, या रेजिस्ट कर पा रहा है, कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, किसका, लाइम का। एंड अगर बात करेंगे ऑटोक्लेव का, तो ऑटोक्लेव किसका टेस्ट करता है, मेरा मैग्नीशिया का करता है, मैग्नीशिया का, इनकी मैग्नीशिया के चलते जो मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको कितना रेजिस्ट कर पा रहा है। बात करेंगे सल्फर का, तो सल्फर का अभी तक एज सच कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है, तो इसका नो इंस्ट्रूमेंट, अभी तक सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं निकला है जो कि मेरा सल्फर के चलते जो मेरा एक्सपेंड कर रहा है ना, जो मेरा एक्सपेंड कर रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता, वॉल्यूम खाली चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज को डिटेक्ट करने के लिए सल्फर के थ्रू मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला नहीं जो कि पता चल पाए कि इसके चलते कैसे रजिस्ट करें, फिर इसके चलते कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे मैं यहाँ पे बात करूंगा व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड सीमेंट। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, साउंडनेस टेस्ट, व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड सीमेंट, नेचुरल सीमेंट। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का साउंडनेस टेस्ट हो गया, देन हम लोग का आना चाहिए स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन टेस्ट। वाटर, ये कॉपी पेस्ट हो गया क्या, अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ में तो देख लूंगा, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। अब आ जाता है मेरा स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना, जब मैं यहाँ पे बता रहा था, देखो हम लोग फाइनेंस टेस्ट पढ़ लिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ लिए, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम वाला पढ़ लिए, साउंडनेस टेस्ट पढ़ लिए। अब बचा मेरा क्या, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी लैब टेस्ट के बारे में देख रहे हैं, जो कि फिजिकल टेस्ट है, अभी केमिकल टेस्ट बाकी है, वो थोड़ा सा हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। कैसे हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं, तो स्ट्रेंथ दो तरह का हम लोग चेक करते हैं। स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन जो हम लोग सीमेंट में करते हैं वो दो तरह का किया जाता है। कौन कौन सा किया जाता है, एक तो मेरा कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो है सीमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही लगता है अधिकतर, लेकिन कहीं कहीं पे आपको टेंसाइल भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे जल्दी फास्ट होता है, हार्ड, मुझे सीमेंट बहुत जल्दी मेरा क्या होता है, सूखता है, सेट होता है, सेट हार्ड होता है, हार्ड होता है, सेट मत बोलो, हार्ड बोलना, ठीक है। जहाँ हार्ड होता है, स्ट्रेंथ गेन करता है जल्दी, वहां पे हम लोग यूज करते हैं टेंसाइल का। क्योंकि समझो टेंसाइल टेस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई सिर्फ हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होता है। समझो क्यों, मान लो इस तरह का है, यहाँ पे हम लोग पूरा सीमेंट भर दिए, अभी बहुत ही फास्टली हार्ड हो रहा है, तो ये इस तरह घींच के आ रहा है, इधर घींच के आ रहा है, इस तरह घींच रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि भाई सामने वाला इधर भी रिएक्ट करेगा और बाहर की ओर जाएगा, तो टेंसाइल भी थोड़ा वो लगाता सीमेंट के अंदर, तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कितना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन भी मुझे करना पड़ता है दोनों का, तो वन बाय वन करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करेंगे, कैसे हम लोग करते हैं, तो क्यूब बना के, जस्ट मैंने कहा था ना, तो क्यूब बना के, तो हम लोग अगर यहाँ पे उसको याद मत रखना, इसका जरूर याद रखना कि हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो सीमेंट का करते हैं वो क्यूब बना के करते हैं। एंड अगर बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग बनाते हैं ब्रैकेट बना के, ब्रैकेट बना के बनाते हैं। ये कैसा होता है, इसका मैं शेप दोनों का बना देता हूँ। अगर मैं क्यूब का बात करूँ तो क्यूब कुछ इस तरह का रहता है, इसके बना के हम लोग इसका कंप्रेसिव प्रेस करके देखते हैं कि कितना इसका कंप्रेसिव आपका स्ट्रेंथ है। और अगर बात करेंगे ब्रैकेट, तो जिस तरह का डंबल होता है ना, उसी शेप का होता है, डंबल शेप का होता है, ऐसे कुछ। एक सेकंड, ढंग का बन नहीं रहा भाई मेरे से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मेरा ब्रैकेट कहलाता, तो उसी टेस्ट का हम लोग सीमेंट बनाते हैं, फिर इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने जैसे कहा कि इसको जनरली जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जनरली हम लोग यूज नहीं करते, याद रखना, जनरली हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक नहीं करते, टेस्ट नहीं करते हैं, अधिकतर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हार्डनिंग सीमेंट, जो हार्डनिंग सीमेंट होता है, उस केस में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी चेक करना पड़ता है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी चेक करना पड़ता है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि सर मेरा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और ये जो होता है मेरा क्या होता है मेरा लेस इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं होता क्योंकि एक खास कंडीशन के लिए हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ से मैं ये लिख दिया हूँ कि अगर मान लेते हैं कि क्यूब का एरिया आपका 50 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप बोल सकते हो कि 7.05 इंटू 7.05 इसका दोनों साइड है, ए इंटू ए है। तो उस बेसिस पे आप निकाल सकते हो उसका कितना मेरा एरिया डिक्रीमेंट हुआ, कितना मेरा उसमें स्ट्रेस ले पा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना वो झेल पा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फटाफट करके और दो के बारे में। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे मैंने कहा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि सीमेंट में हम लोग पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद सीमेंट का पेस्ट बनाता है और हीट मेरा बाहर निकलता है। हीट मेरा क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो मेरा हीट मेरा कितना बाहर निकलता है उसको हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज आवर कैलोरीमीटर। क्या हम लोग यूज करते हैं, कैलोरीमीटर का हम लोग यूज किया जाता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। और टेस्ट का बात करते हैं हम लोग, लैब टेस्ट का बात करेंगे फिजिकल में, तो आएगा कि मेरा SGT यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। अब भाई देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है दो यूज करते हैं हम लोग, है ना, दो, एक ही यूज करते हैं, एक ही आप जानो। इसको हम लोग करते हैं ली चेटलियर फ्लैश। क्या करते हैं, ली चेटलियर्स फ्लैश, ली चेटलियर फ्लैश का यूज करते हैं। ये मेरा मेजर टेस्ट यूज करते हैं, इसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि किसी भी सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखना। हाँ एक चीज ध्यान रखना इसके, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ के क्वेश्चन में देख चुका हूँ वैल्यू इसका, इसलिए मुझे लगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, इज इन केस ऑफ, यहाँ होगा इन केस ऑफ, होगा एक सेकंड, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 3.15। ये मेरा 3.15 होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में 3.15 होना चाहिए क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये सभी का सभी जो हो गया मेरा हो गया क्या, आपका लैब टेस्ट में फिजिकल। अब बात करेंगे लैब टेस्ट में केमिकल के बारे में, केमिकल टेस्ट के बारे में। देखो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए और कुछ चीजें हैं जो नहीं पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत VVI नहीं है, जो मैं कहूंगा वही चीज को ध्यान में रखना आप लोग। केमिकल टेस्ट पहला मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा तो आपका LFS क्या होता है भाई, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस इज योर लाइम सेचुरेशन फैक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइम सेचुरेशन फैक्टर। ये होता है, क्या होता है मेरा, लाइम सेचुरेशन फैक्टर, लाइम सेचुरेशन फैक्टर। तो मेरा लाइम सेचुरेशन फैक्टर जो होगा सीमेंट का, वो मेरा बिटवीन होना चाहिए 0.6 से लेकर 0.12 तक। यही आप लोग याद रखना। अगर बाय द वे पूछता है आपको, 2-3 बार देख लीजिएगा, तो अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। LFS जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये चीज होता है, इतना बड़ा रेशियो होता है। यहाँ रहता है कैल्शियम ऑक्साइड इंटू 0.75 SO3, और नीचे में आप सभी देख रहे हो ये पूरा का पूरा। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग उतना टेंशन लेना नहीं है, अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर आता था सेकंड पॉइंट क्या, केमिकल टेस्ट में, कि रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, ये मेरा नॉट लेस देन, कम नहीं होना चाहिए किससे, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब देखो ऊपर में मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और नीचे मेरा फेरिस ऑक्साइड है, ये मेरा लेस देन नहीं होना चाहिए, यहाँ काट दिए हैं। ठीक है, नॉट लेस देन 0.66, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये मैं यहाँ पे कौन सा बोलूंगा, ये थोड़ा सा VVI है, थोड़ा सा है, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जब नोट्स रहेगा ना तो आप लोग एक दो बार जो है इसको नजर मार लेना। इसको अगर मारना है तो ध्यान दे लीजिएगा एग्जाम टाइम में, और इसको भी ध्यान दीजिएगा। रेशियो ऑफ आयरन, मतलब सीमेंट में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का जो रेशियो होता है वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देखेंगे एकदम बेसिक चीज है ये सब भी, बस हम लोग का खत्म हो गया। वेट ऑफ इनसोल्यूबल रेसिड्यू, सीमेंट में जो इनसोल्यूबल रेसिड्यू होता है वो मेरा 4% से कम होना चाहिए। अब बोलेंगे सर इनसोल्यूबल क्या होता है, जो मेरा मिक्स नहीं हो पाता है,
एक होता है सोल्यूबल मतलब मिक्स हो जाना, घुल मिल जाना, एक होता है नहीं घुल मिल पाना, सोल्यूबल नहीं हो पाना, घुल मिल नहीं पाना। वो जो रेसिड्यू होता है मतलब समझ लो गंदगी, इम्प्योरिटी, वो 4% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए सीमेंट में, ठीक है। अगर सीमेंट में ज्यादा इम्प्योरिटी आ गया तो कोई फायदा है नहीं। और इसके बाद करेंगे वेट ऑफ मैग्नीशिया। वेट ऑफ मैग्नीशिया 4% से कम होना चाहिए, ज्यादा मैग्नीशिया नहीं जरूरत है। एंड और बात करेंगे टोटल लॉस ऑफ इग्निशन जो होता है वो 5% से कम होना चाहिए। ये दोनों जो 4 है, ये मेरा 5। अब बात करते हैं लॉस ऑफ इग्निशन। लॉस ऑफ इग्निशन क्या होता है खाली ये जान लो। जैसे मेरा सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है, एक सेकेंड, ये क्या है मेरा सीमेंट है, दिस इज योर सीमेंट, सीमेंट है। और सीमेंट को हम लोग कर रहे हैं हीट, बर्न कर रहे हैं, सीमेंट को बर्न कर रहे हैं और ये मेरा फिर से सीमेंट बना है। बट यहाँ पे क्या होता है, इसका वेट पहले क्या था, वेट पहले W1 था और बाद में इसका वेट क्या हो गया, W2 हो गया, वेट, ठीक है, W2 हो गया, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वेट जो होता है इसका डिक्रीज कर जाता है, बर्न करने के बाद इसका वेट घट जाता है। वेट क्या हो जाता है, घट जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे वेट क्या हो गया, घट गया, वेट घटा। अब ना यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्यू टू क्या किए, हीट करने के चलते यहाँ पे मेरा क्या लॉस हो गया, लॉस ऑफ इग्निशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल लॉस ऑन इग्निशन, कितना मेरा लॉस हुआ ड्यू टू इग्निशन के चलते, इग्निशन के चलते, वो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, W1 माइनस W2 ये क्या है, दिस इज योर, एक सेकेंड, ये मेरा क्या है भाई, तो सर ये जो है ना दिस इज, ये मेरा है वेट कितना लॉस किया, यही तो वेट मेरा लॉस किया ना, वेट लॉस किसमें, इन इग्निशन में, इन इग्निशन, इग्निशन में कितना मेरा वेट लॉस किया। एंड ये क्या है मेरा, दिस इज योर ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट। और इनटू कर देंगे हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये जो भी निकलेगा ना ये मेरा लेस देन होना चाहिए 5%, लेस देन क्या होना चाहिए 5%, ज्यादा मेरा वेट लॉस नहीं करना चाहिए सीमेंट का जब उसको बर्न करते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये टोटल लॉस ऑफ इग्निशन है। तो टोटल लॉस ऑन इग्निशन जो होगा वो मेरा लेस देन होना चाहिए 5% का। तो यहाँ पे हम लोग ये सभी चीजों के बारे में स्टडी किए। मैं पहले बता देता हूँ, हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, MCQ लगाएंगे हम लोग। इसके बाद लगाने वाले हैं MCQ सॉल्यूशन, जो लाइम आपका जितना लाइम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद लाइम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग MCQ देखेंगे, जो भी पढ़ेंगे पहला क्लास में पढ़े थे और आपका सेकंड क्लास, दोनों क्लास में जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन आपको भी लगाना है नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन के बारे में तो पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास कल आएगा तो आपको लोग को पढ़ के आना, आपको टेस्ट लगाना और देखिएगा आपको कितना आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लाइम के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे लाइम पढ़ेंगे देन हम लोग का सीमेंट वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, JSSC JEE का तैयारी कर रहा है, फिर आने वाले टाइम पे RRB हो गया, फिर अदर यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है, आप उसको शेयर करो। अभी फिलहाल तो JSSC जो तैयारी करता है उसको शेयर करो, बस फ्री में कंटेंट बनाया जा रहा है। एंड मैं बहुत सारी चीज़ों को, कामों को छोड़ के सारे कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग शेयर करो, ठीक है, शेयर करना, प्यार दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक करना, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड कोई और चीज़ भी आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहेगा। एंड हाँ, फेसबुक ग्रुप बना दिया आप लोग को, एंड आप लोग को बना दिया टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF वगैरह मिलेगा। और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, क्विज वगैरह वहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बाय बाय।